ये कोई सीक्रेट नहीं रहा है कि न्यूमरोलॉजी आज सभी यूज कर रहे हैं। शाहरुख खान का 0555 गाड़ी नंबर हो, आयुष्मान या खुराना ने अपने नाम में एक्स्ट्रा एन एक्स्ट्रा आर, सुनील शेट्टी ने जी ने भी अपने नाम में एक्स्ट्रा ई लगवाया है, अजय या देवगन ने मेरे ख्याल से उनके सरनेम में यू एक्स्ट्रा हटवा या दिया है। ओके। जो लोग 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुए हैं, इनका मूलांक है 1 और ये गोवन होते हैं सन से। अब सन कैसे है? सोलर सिस्टम के सेंटर में है, तो इन लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ इज योर मूलांक, एंटायर डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग मंथ एंड ईयर इट्स योर भाग्यांक। शाहरुख खान नंबर 2 है। अब अगर किसी ने सुना होगा कि उनके घर में जब भी पार्टी होती है वो रात तक एक एक गेस्ट को कार तक छोड़ने आते हैं, तो वो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं नंबर 2 वाले। राहु पास हेड, केतु लोअर बॉडी पार्ट है। अब हेड तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ बॉडी पार्ट है, तो ये लोग कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में। तो रेमेडीज अलग अलग तरीके से हो सकती हैं हर किसी के लिए, उनके चार्ट और टैरो की गाइडेंस के हिसाब से। बट अगर जनरल किसी को अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है तो उनके लिए एक रेमेडी है कि राधा कृष्ण चैंट कर सकता है रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, सिर्फ राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो होता क्या है, रेमेडी से जो उसका इफेक्ट है वो पैसिफाई हो जाता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारा एक्सीडेंट होना है, तुम पर्टिकुलर रेमेडी कर दो, तो मैं एक्सीडेंट नहीं रोक सकता। मे बी जहां पर उसको फ्रैक्चर होना था वहां स्क्रैच लगेगा, तो थिंग्स विल फॉल इन योर फेवर। ये रेमेडीज ये काम कर लेती हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हितेशिकास चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्पित एन सचदेवा जी। अर्पित एन सचदेवा जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर दोनों हैं। वे पिछले 4 सालों से लोगों को मदद कर रहे हैं इन फील्ड्स में। वहीं अगर हम इनकी फैमिली में बात करें तो इनकी फादर एक एस्ट्रोलॉजर है, ग्राफोलॉजर है। वहीं इनकी ग्रैंडफादर पाम रीडिंग किया करते थे। तो ऑकल्ट साइंस में इनकी फैमिली का नॉलेज बहुत ही अद्भुत है। अर्पित जी ने खुद ने भी न्यूमरोलॉजी में सर्टिफिकेट ले रखा है, वहीं टैरो कार्ड रीडिंग में उन्होंने एडवांस डिप्लोमा कर रखा है। और आज के इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपने इसी ज्ञान को हम सब से शेयर करा है। इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है टैरो कार्ड रीडिंग के मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। हम कई लोग कई चीज़ों पर शक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ पर उन्होंने प्रकाश डाला है। साथ ही में न्यूमरोलॉजी, हर इंसान का क्या क्या नंबर होता है, किस तरह से वह नंबर निकाल सकते हैं और वह नंबर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, उन सभी पर बात करी है। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड। मिस्टर अर्पित एन सचदेवा, वेलकम टू हितेशिकास चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया हितेशिका, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग। तो सारे ऑकल्ट साइंसेस का हमारा भारत जननी माना जाता है और न्यूमरोलॉजी उसका वन ऑफ द प्रोडक्ट है। किंतु टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में आज कई लोग काफी सस्पिशियस रहते हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसा है, ठीक भी है या नहीं है। क्योंकि ये भारत से नहीं वेस्ट से आया है, तो इसलिए भी ज्यादा सस्पिशियस रहते हैं। और किस तरह से काम करता है, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो हमारी ग्रहों की दशा देखकर हमें एस्ट्रोलॉजी बता देगा कि यह आपका इस तरह से प्रिडिक्शंस। पाम रीडिंग में देखें तो हाथों की लकीरों से देखकर वह बता सकते हैं। फेस रीडिंग में वह चेहरे को देखकर बता सकते हैं। किंतु टैरो कार्ड रीडिंग में किस तरह से वह कार्य करता है, यह हमेशा हर किसी को डाउटफुल रहा है। किंतु जब मैं टैरो कार्ड को और समझ रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि टैरो कार्ड में एक्चुअली हम जो अलग अलग साइंसेस के पास जाते हैं हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए, टैरो कार्ड में वो सारे हैं। वहाँ आपका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या उनका सोल्यूशंस हो सकता है, कैसे आप ज्यादा सक्सेस मनी पा सकते हैं। इवन अगर आपकी कोई पास्ट लाइफ से भी कोई आपको प्रेजेंट लाइफ में परेशान कर रहा है, यह भी टैरो कार्ड रीडिंग बता सकता है, विच इज वेरी अमेजिंग। तो क्या है ये टैरो कार्ड की मिस्ट्री, कैसे वो 78 कार्ड जिनमें कुछ पिक्चर्स है, सिंबल्स है, वहाँ पूरी रीडिंग बताते हैं, क्या हिस्ट्री है, कैसे कार्य करता है, अगर आप उस पर मार्गदर्शन दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हितेशिका फॉर हैविंग मी टुडे ऑन योर शो। टैरो कार्ड, यस बिल्कुल, ये वेस्टर्न ऑकल्ट है, जैसे एस्ट्रोलॉजी इंडियन ऑकल्ट है। एंड आई थिंक इंडियंस आर लकी बिकॉज वो एक, इंडिया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ और बहुत कुछ है। वहाँ पे लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। वेस्टर्न ओकल्ट में क्या है, ये अर्ली 16 सेंचुरी में इसका
एविडेंस कोई नहीं है टैरो का, लेकिन बट यस जो रिकॉर्ड है वो यही है कि अर्ली 16th सेंचुरी में नॉर्दर्न इटली में पहले इसको नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज किया जाता था, जैसे हमारे नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। बाद में ब्रिटिश में एक लंदन में एक सोसाइटी है, द हार्मेटिक ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन। ये एक सोसाइटी है जो ओकल्ट साइंस के सारे जो जितने भी ओकल्ट साइंस है उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो गई, या फिर जो वेस्टर्न में जो वेस्टर्न ओकल्ट है इसमें स्पेल्स बहुत ज्यादा चलते हैं। जी तो जी। ये इन सब पे रिसर्च करते हैं, तो इन्होंने इसको डेवलप किया बाद में। तो इनके एक बहुत फेमस, जैसे किसी के लीनिएज में, ये ना लीनिएज टू लीनिएज पास होती रहती है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वेट करके, एई वेट करके एक जेंटलमैन थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किया। और एक पॉमिला कॉलमैन स्मिथ करके आर्टिस्ट हैं जिनसे ड्रॉ करवाया इनको। ये 78 कार्ड्स होते हैं, और उस वक्त सिर्फ फ्रूट कलर्स होते थे। तो उनसे ही इन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल कलर से ही ड्रॉ करवाए सारे कार्ड्स। और एक पब्लिकेशन थी राइडर, तो उन्होंने इनको बाद में पब्लिश किया और पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सपैंड किया। वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट थे, राइडर पब्लिकेशंस के जो ओनर थे। तब से इनका नाम बन गया राइडर वेट टैरो डेक। ये क्लासिक टैरो डेक है। इस वक्त ऑलमोस्ट मोर देन 3000 टैरो डेक्स आते हैं, और जो बेसिक क्लासिक टैरो डेक है वो राइडर वेट टैरो डेक ही होता है। अब क्या था, इन दोनों का तो नाम आ गया, लेकिन जो आर्टिस्ट है उनका नाम नहीं आया था इसके अंदर। तो हर कार्ड के नीचे उनका एक सिग्नेचर होता है। जैसे हर एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के नीचे अपना सिग्नेचर कर देता है या नाम लिख देता है, वैसे ही हर टैरो कार्ड के नीचे उनका नाम मिलेगा। तो ये तो थी टैरो कार्ड की हिस्ट्री। आपने मुझे हमारी पहले भी बात हुई थी तो आपने बताया था कि एनर्जी से, इंट्यूशन से बहुत ज्यादा चलता है या टैरो कार्ड रीडिंग। तो ये इंट्यूशन बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से किसी तरह की साधना या मेडिटेशन करना भी जरूरी है। सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग मतलब कार्ड से 78 कार्ड से, अब उसके कुछ हो सकते हैं एक कार्ड के 3 या 4 मीनिंग हो, पर क्या बिल्कुल मीनिंग उस वक्त करेक्ट होगा उसके लिए मेडिटेशन करना या कुछ इस तरह की एनर्जीज के लिए कुछ करना जरूरी रहता है। बिल्कुल। जो भी ओकल्ट साइंस प्रैक्टिस कर रहा है, वो कोई भी कुछ भी हो, स्पेशली टैरो में तो ये होता है कि ये इंट्यूशन बेस्ड होता है। अब एक कार्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो जनरली जो भी टैरो रीडर होता है उसको एक चीज बोला जाता है कि जब कार्ड्स आप पुल कर रहे हो उस टाइम पे आपको सबसे पहला एलिमेंट क्या दिखा, आपको क्या उस वक्त इंट्यूशन आई, आप वो बताओ। इट्स नॉट लाइक कि आप कॉन्शियसली बता रहे हो कि ये चीज है। एंड टू डेवलप द इंट्यूशन, सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है इज कि आपको मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर आप देखो अपने नंबर्स, सबसे पहले क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके चार्ट में वो नंबर्स है भी हैं जो इंट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं। और इस चीज में वही लोग आते हैं जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। सो आप टैरो को नहीं चूज करते, टैरो आपको चूज करता है। इनफैक्ट एनी ऑकल्ट साइंस वो चूज करता है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए। सो इट्स लाइक कार्ड्स आंसर दे रहे हैं, एंड वी आर जस्ट अ मीडियम। ये यूनिवर्स का एक कह लो कि एक टूल है जिससे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं कि हाँ जी ठीक है, अब ये काम ऐसे नहीं, ये ऐसे कर लो। सो जी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके। सो जैसा मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों में, तो इस तरह से काम करता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो मे भी हम पूछ सकते हैं कि हमारी लाइफ बता दो, फ्यूचर में अभी हमारे पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। बट अगर हम किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं तो हम किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करें वो बड़ा हेल्पफुल रहता है। सो लाइक अगर हमें कुछ सपोज मान लीजिए कोई रिलेशनशिप इशू है, तो हम एक ही पैटर्न अगर हम हमारे रिलेशनशिप में देख रहे हैं जिससे हम खुश नहीं है, तो मे बी हम बोल सकते हैं कि हम इस पैटर्न से कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं जिस वजह से हमारी लाइफ में ज्यादा बेहतर खुशियां आए, ज्यादा बेहतर हमारे रिलेशंस बने, हमारी लाइफ ज्यादा बेटर बने। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस करते हैं टैरो कार्ड रीडर से तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। प्लीज तो करेक्ट। मैं नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। टैरो में जो टैरो रीडर्स भी ये गलती करते हैं वो ये है कि दे डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन। क्योंकि यूनिवर्स को सीधी सीधी बात समझ आती है, उनको गोल घुमा के बातें समझ आएगी, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आपको सीधी सीधी बात पूछनी है, सीधी सीधी बात का सीधा सीधा जवाब आ जाएगा। टैरो का एक प्लस पॉइंट बताता हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक चीज होती है प्रश्न कुंडली, कि जिन लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है
वो एस्ट्रोलॉजर उस पर्टिकुलर टाइम और डेट के हिसाब से एक कुंडली बनाते हैं। टैरो में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उस बंदे के नाम से आप चार्ज करके कार्ड्स को आंसर पुल कर सकते हैं, और आंसर्स और प्रिडिक्शंस सही भी आती हैं। अब अमेजिंग। बात आई क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चंस आपके लॉजिकल और कह लो कि आपके क्वेश्चन लॉजिकल और रियलिस्टिक होने चाहिए। अब मेरे को अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि मेरी कैनेडियन पीआर कब आ जाएगी, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने अप्लाई करी है अभी? वो कहते वो तो हमने करी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आई कैन टेल यू द टाइम लाइन, बट अभी अभी कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे आप मेरी शादी कब तक होगी, वो टाइमलाइन से पता लग जाता है। मेरा ये काम, पर्टिकुलर काम कब तक हो जाएगा। एंड ये लॉ ऑफ बिलीफ और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे काम करता है, कि अगर आपको बिलीफ है तो ही आपके लिए काम करेगा, अगर नहीं है तो ये नहीं करेगा। और टैरो में क्या है, आपका पास्ट सही पता लग जाता है, प्रेजेंट भी सही पता लग जाता है, लेकिन फ्यूचर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, रेमेडीज से, या फिर आपको जो गाइडेंस चाहिए उससे आप अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हो। कोई एग्जाम्पल जो आप शेयर करना चाहें, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग? हाँ, तो जैसे मोस्टली लोग यही आते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं इसके लिए सिंपल सी रेमेडी, एज अ रेमेडी की कोई भी कर सकता है इस चीज को। मेरे बहुत सारे क्लाइंट आए हैं, मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आपकी शादी का मेरे को ये टाइम दिख रहा है, इतने इतनी देर में आपकी शादी हो जाएगी। आप एज अ रेमेडी 4 ऑफ वॉन्ट्स और 6 ऑफ वॉन्ट्स, ये दोनों कार्ड्स को प्रिंट करके आप अपने फोन का वॉलपेपर, ये दोनों कार्ड्स को या तो आप वॉलपेपर लगा लें या फिर प्रिंट करके अपने पिलो के नीचे रख के मैनिफेस्ट कर लें। और सेकेंडली, इससे क्या होता है कि एक तो पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक से मैनिफेस्टेशन हो गई, और जब आप ये दोनों कार्ड्स देखोगे, इन दोनों कार्ड्स में सेलिब्रेशन दिखती है। एक सेकेंड, मैं ऑडियंस में बताना चाहूँ, मैनिफेस्टेशन यानी कि कोई भी आपकी चीज या कोई भी बात, पॉजिटिव बात, चाहे वो इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, या आपकी मटेरियलिस्टिक हो, जो आप चाहते हो कि वो हो, उसके लिए आप बार बार मन में बोलकर या लिख कर वो चीज देते हो यूनिवर्स को, ताकि वह चीज आपकी लाइफ में हो जाए। वह होता है मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल यार। तो हाँ। ये ऐसे काम करता है टैरो, और मेरे लिए बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के लिए ये चीज काम भी करी है। अब जिसको पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का वॉलपेपर लगा लें या फिर प्रिंट करके पिलो के नीचे रख लें, कलर्ड प्रिंट रखें। तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि मेरे को पता लग रहा है कि कार्ड्स में कि आने वाले टाइम में आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं जनरली यही रेमेडीज देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारी ऑडियंस के लिए भी, अगर किसी ने टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कराई है, बट अगर मनी के लिए, तो जनरल अधिकतर जनरल रेमेडी है, जनरल रेमेडी है। तो आप एक एस ऑफ पेंटिकल्स गूगल पे सर्च कर लें, उसका कलर प्रिंट निकालें, आइदर उसका वॉलपेपर लगा लें फोन में, या फिर अपने पिलो के नीचे प्रिंट करके रखें। आपको 21 डेज में पता लगेगा कि हाँ, लाइक जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, वो खुलती नजर आएंगे आपको। ओके। सो एक बार आप नाम फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फेयर इनफ। ठीक है, तो ऑडियंस ने मेरे ख्याल से अब तक सर्च कर लेंगे, अब ये नहीं। न्यूमरोलॉजी पर आते हैं। अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा है कि न्यूमरोलॉजी आज हर कोई, सुपरस्टार्स, क्रिकेटर्स, बड़े बिजनेसमैन, सभी यूज कर रहे हैं। शाहरुख खान का 0555 गाड़ी नंबर हो, या फिर जर्सी नंबर हो क्रिकेटर्स का। आयुष्मान खुराना ने अपने नाम में आयुष्मान में एक्स्ट्रा एन, खुराना में एक्स्ट्रा आर। सुनील शेट्टी ने जी ने भी अपने नाम में एक्स्ट्रा ई लगवाया है। अजय या देवगन ने, मेरे ख्याल से उनके सरनेम में यू एक्स्ट्रा हटवा या दिया है। तो यस। यह सारी अब वो कुछ सीक्रेट है न्यूमरोलॉजी की, कि किसी तरीके से वो अपलिफ्ट कर रही है आपकी लाइफ को, अगर आप आपके नेम में कुछ चेंजेस करते हैं। तो यह कैसे हो रहा है? और दूसरी चीज कि जब हम न्यूमरोलॉजी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, तब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी न्यूमरोलॉजी सही है। इंडिया से हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी आई है, फिर उसके बाद में एक पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी भी है जो कि ग्रीक कल्चर से आई है। उसके बाद में एक काल्डियन बोलते हैं आप लोग, या उसको चेल्डन। कैल्डियन, या चैल्डियन। हाँ, या हाँ, जी जी। चैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो कि शायद बेबलून से आई है। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये न्यूमरोलॉजी में कौन सी सही है, कौन सी गलत है। इसके पीछे भी फाइट है, और फिर ये न्यूमरोलॉजी वर्क कैसे कर रही है हमारे सिर्फ नाम को बदल कर।
तो नेम न्यूमरोलॉजी एक अलग सेक्शन है, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले हम न्यूमरोलॉजी को समझते हैं कि आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, आप उसी डेट ऑफ बर्थ पे क्यों पैदा हुए। बिकॉज जैसे ही इट इट ऑल इट्स लिंक्ड विद योर पास्ट लाइफ कर्मास। अब हर नंबर का कोई ना कोई मीनिंग है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो मेजर नंबर्स होते हैं। एक होता है आपका मूलांक, जिसको साइकिक नंबर भी बोलते हैं, फिर एक होता है भाग्यांक, जिसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। साइकिक नंबर ये बताता है कि आपकी आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, आप बात कैसे करोगे, आप अपना आपका डे टू डे लाइफ कैसे रहेगी आपकी। और डेस्टिनी होती है वो आपको पूरी आपकी लाइफ की पिक्चर बता देती है कि हाँ ये काम करना चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों की डेस्टिनी में ये चीज अच्छी रहेगी। अब एक चीज आ जाती है कि मैं करना तो ये चाहता हूँ लेकिन मेरे नंबर्स ये बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने नंबर्स के हिसाब से काम करोगे तो सक्सेस ज्यादा मिलेगी। तो हम इसको पहले नंबर्स को समझते हैं, देन विल कम टू नेम न्यूमरोलॉजी। जी। तो जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, वैसे ही हमारे 1 to 9 नंबर्स हैं। नंबर 1 इज फॉर सन। अब सन क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो अब जो लोग 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुए हैं, ये लोग नंबर 1, इनका मूलांक है 1, और ये गोवन होते हैं सन से। अब सन कैसे है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो इन लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद है, और ये किंग भी है। अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो ये बन गए, या इनको लोग बना देते हैं। दूसरी चीज ये हो जाती है कि अब सन में क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, ईगो भी बहुत ज्यादा है। अब ईगो ज्यादा होने के कारण ये किसी के सुनते नहीं, रिलेशनशिप में ये इनको प्रॉब्लम दे देती है। अब नंबर 1 किंग है, तो किंग में कॉन्फिडेंस भी होगा, अथॉरिटी अपने हाथ में रहे, इस चीज की भी आदत होगी, और मल्टीपल सोर्सेज को, मल्टीपल लोगों को हैंडल करने की कैपेसिटी भी होगी, कि एक अच्छे टीम लीडर भी होते हैं। एलॉन मस्क, रतन टाटा, ये नंबर 1 से गवर्न है। और नंबर 1, एक चीज देखिए, अगर किसी के ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग है, ये लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। लाइफ में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये नंबर 1 की मिसिंग है। और या फिर किसी का सन खराब है, अगर लेकिन नंबर 1 का अगर उसको इफेक्ट नहीं आ रहा लाइफ में, तो ये अक्सर देखा गया है। तो इन लोगों को सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाना है। अब बीइंग अ जेन जी, हमारे को एक एक चीज क्लियर रखना है कि हम ये रेमेडी क्यों कर रहे हैं। अब जब हम सूरज को जल चढ़ाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो पानी सूरज तक चला जाएगा। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि हम जब सूरज को जल चढ़ाते हैं किसी भी यूटेंसिल से, अपने सिर के ऊपर से लेके नीचे तक वो जाता है। अब जब सूरज, सूरज से पानी निकलेगा, सॉरी पानी, अगर सूरज की तरफ करके आपने पानी दिया नीचे, सूरज को जल चढ़ाया, तो उसके बीच में से वो निकलेंगी यूवी रेज, या फिर जो वीबी क्योर होती है हमारी रेनबो की। और अगर आप वही कलर्स देखो तो हमारी बॉडी के अंदर जो 7 चक्रास हैं, उन्हीं के हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम सूरज को जल चढ़ाते हैं, उससे हमारी बॉडी के 7 चक्रास को एनर्जी मिलती है, वो अलाइन होते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब सन है, सन कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि आज संडे है मैं नहीं निकलूंगा। ठीक है, सन ने रोज आना है। अब जी जो बंदा नंबर 1 का है और अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी ले आता है, वो ज्यादा ग्रो करता है। मतलब कि मैंने एक ही टाइम पे एक ही चीज करनी है। तो नंबर 1 वाले लोग अगर सुबह उठ रहे हैं, पहले तो सुबह उठ के अपना लाइफस्टाइल भी उनका सही हो गया, सूरज को जल चढ़ाया, तो उससे उनकी बॉडी के सारे चक्रास भी अलाइन होने लग गए, कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो ये था नंबर 1 वालों के लिए। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 1 वॉज किंग। कैसे लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से नंबर पे है? ओके, जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1st, 10th, 19th और 28th, तो आपको अपनी, अगर तो आप 1 to 9 और 10 के बीच में है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का तो जो फर्स्ट नंबर है वो। और अगर आप सपोज करो 19th को आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर 28th को है, 2 + 8 = 10, देन अगेन 1 + 0 अगेन 1, तो आपको यू हैव टू बॉयल डाउन टू सिंगल डिजिट। ओके, सो जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1997। सो 12, सो 1 + 2 = 3, तो 3 मेरा हो गया मूलांक नंबर। तो ये मुझे आपका मूलांक होगा। नंबर 3 चेक करना रहेगा। या या प्लस या 12 मई 1997, तो
12, 1 plus 2, 3, then 5, that is like 8, then 8 of it will 1997, which will go to 7, which equal to 7, इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरा हो गया भाग्यांक नंबर। हाँ, वो भाग्यांक हो गया, वो आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ इज योर मूलांक, एंटायर डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग मंथ एंड ईयर, इट्स योर भाग्यांक, तो विच इज डेस्टिनी नंबर। दोनों में से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमें चेक करना। तो 60% आपका मूलांक काम करता है, 40% आपका भाग्यांक काम करता है। बट ये बहुत केसेस में लिखा गया है, भाग्यांक आपका एक्टिवेट होता है 35 की एज के बाद। ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि अगर किसी का भाग्यांक 3 है, वो कहता है कि मैं 35-40 की एज के बाद आके मैंने वही काम करना शुरू किया जो मेरे भाग्यांक से मैच कर रहा था, उसको सक्सेस मिल गई ऑल ऑफ सडन। तो ये बहुत बार देखा गया है कि भाग्यांक 35 की एज के बाद ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ओके, सो अभी जो लोग सुनेंगे, हो सकता है किसी का मूलांक एक और भाग्यांक एक हो, तो वो दोनों ही अगर किसी का हाँ, मूलांक अगर एक है सपोज, या भाग्यांक मेरा, जैसे कि मेरा मूलांक 3 हुआ, भाग्यांक 7 हुआ, तो मैं दोनों हम्म, ही मेरे लिए काम रहेंगे जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑडियंस या में सभी को अपने दो नंबर्स चेक करते हुए करना है। सो व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन एंड योर लाइफ, तो ये आपको भाग्यांक और मूलांक आपको दोनों चेक करने चाहिए। और आप अपने, क्योंकि सिर्फ ये दो नंबर नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में और नंबर्स भी हैं, आपका मंथ भी है, और हर नंबर ने कुछ ना कुछ इफेक्ट देना है, और हर कोई एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो उसको एनालाइज करके पता लगता है कि कौन सा प्रोफेशन उनके लिए सही है। तो ये एक जेनरिक मैं आज आपको समझा देता हूँ कि कैसा रहता है। अब नंबर 1 वॉज किंग। अब नंबर 2 पे आते हैं। जो लोग 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं, लाइक 2, 11, 20th, सेकेंड, 11, 20th और 29th ऑफ एनी मंथ, ये नंबर, इनका मूलांक है नंबर 2। और ये गवन हो रहे हैं मून से। जैसे नंबर 1 वॉज सन, नंबर 2 वॉज मून। अब मून कैसा है? मून चांद सा रोशन चेहरा, अच्छा भी दिखता है। अब मून मून है तो मून पे पानी है, और पानी ही इमोशंस है। अब मून का आपने देखा होगा कि मून के फेसेस बहुत ज्यादा जल्दी बदलते हैं, ठीक है? लाइक फ्रॉम फुल मून टू नो मून, इन लोगों के इमोशंस बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, मूड स्विंग्स इनको बहुत ज्यादा होते हैं, इंट्यूशन बहुत ज्यादा होती है, और ये एक ना फेमिनिन एनर्जी का नंबर है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे अभी 2000 एरा है। अब ये नंबर ना आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। जब से 2001 2000 ये सेंचुरी स्टार्ट हुई है, साइकोलॉजिकल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे जी। पहले कभी डिप्रेशन की हमने बात ही नहीं सुनी थी। अब हम्म, जो बच्चा 2022 में पैदा हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ रहा है नंबर 2। जितनी ज्यादा बार नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, उतना आपको डिप्रेशन होने के चांसेस, उतने ज्यादा आप सेंसिटिव होते जाते हो। तो तभी आप आने वाले टाइम में भी देखोगे लोग ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। तो ये नंबर 2 के करके है, बिकॉज वो इमोशंस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है नंबर 2। अब ये लोग डिप्लोमेटिक भी होते हैं, नेचर में बहुत सिंपल होते हैं ये लोग। और ये ना चुप होकर मैनिपुलेट करते हैं बस। जैसे ठीक है, ये फ्रंट पे नहीं आएंगे, लेकिन पीछे रह रह के इन्होंने गेम खेलनी है पूरी। और रोमांटिक होते हैं, और ये हॉस्पिटैलिटी में थोड़े से अच्छे होते हैं। जैसे शाहरुख खान नंबर 2 है। अब अगर किसी ने सुना होगा कि उनके घर में जब भी पार्टी होती है, वो रात तक एक एक गेस्ट को उनके कार ठीक तक छोड़ने आते हैं। तो वो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं नंबर 2 वाले। और नंबर 2 वाले मीडिया में भी बहुत अच्छा करते हैं। लाइक मे बी किसी न्यूज एंकर बन सकते हैं, या फिर कोई भी मीडिया लाइन में एज ए टेक्नीशियन ऑल्सो, और एज एन फ्रंट फेस ये काम करते हैं। लेकिन नंबर 2 वालों की एक है कि ये इमोशनल इतने ज्यादा है ना, कि ये जब देने पे आते हैं ना, फिर मतलब ठीक है कर लो काम, और लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं इनका कई बार, और इनका नुकसान भी हो जाता है इस चक्कर में नंबर 2 वालों का। नंबर 2 वालों को अपनी मदर के साथ में टाइम क्या कहते हैं स्पेंड करना चाहिए। तो उनका मून ज्यादा स्ट्रांग होगा, या फिर वो चांदी की गिलास में पानी पिए, चांदी को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। तो पहले आपने देखा होगा कि राजा महाराजा चांदी के बर्तन में खाते थे। तो वो इस करके होता था, एक तो ये जैसे बहुत ठंडा है, मून मून इज वेरी कोल्ड, राइट?
तो right. किसी के बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसको आज भी यही बोलते हैं कि चांदी के गिलास में पानी पी लो, बिकॉज वो पैसिवली आपकी बॉडी में मून एलिमेंट, जो वाटर एलिमेंट है उसको ट्रिगर कर रहा है, और आपका गुस्सा शांत हो रहा है उस चीज से। ये तो था नंबर 2 वाला। अब बात करते हैं नंबर 3। मेरा नंबर जैसे है। आपका है तो नंबर 3, लाइक समवन बोर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ। नंबर 1 किंग, नंबर 2 क्वीन, नंबर 3 इज देव गुरु। इसमें जुपिटर भी बोलते हैं। अब जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो हैवी है, ठीक है, और ये गुरु का भी नंबर है। गुरु बहुत प्योर होता है। गुरु एक ऐसा नंबर है जो कि लोगों को अपनी नॉलेज बांटेगा। मतलब उसको बस बताना है लोगों को कि हाँ ये काम ऐसे नहीं होता, ये काम ऐसे होता है, ठीक है। वो अपनी पूरी नॉलेज शेयर करेंगे नंबर 3 वाले। अब होता है क्या है कि नंबर 3 वाले थोड़े वो भी होते हैं, क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, नंबर 3 वाले इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, लेकिन अब क्या होता है कई बारी ये अपना मजाक खुद ही बनवा लेते हैं, जो कि इनको बैकफायर कर जाता है कई बारी। कि हम मजाक कर रहे हैं, चलो ठीक है यार, मेरा भी मतलब अपने ऊपर भी हल्का सा कर लिया, लेकिन दूसरे बंदे कई बार इस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली ले जाते हैं और इनको पता नहीं लगता। नंबर 3 वाले फाइनेंस अकाउंटिंग में भी अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। ये एक्सप्रेस अच्छे से कर पाते हैं अपनी चीजों को, अच्छे एडवाइजर होते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। कोई भी काम करना है, आओ ठीक है कर लेते हैं। ये अपनी लाइफ में अगर कोई प्रोफेशन ऐसा चूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टीचिंग, या फिर कोई काम जो बोल के हो रहा है, जैसे कोई लेक्चरर का काम है या फिर काउंसलिंग का काम है, ठीक है, ये पॉडकास्टिंग ऑल्सो कम्स अंडर नंबर 3, ठीक है। जी। तो ये सारे नंबर 3 के तो मैं ट्रेट्स सही हैं। काम बट करती हूँ। बट नंबर 3 वाले एक काम करते हैं कि किसी काम को शुरू करते हैं तो खत्म नहीं करते। वो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, दे आर नॉट लेजी। ठीक है, कल सुबह कर लेता हूँ, फिर कल से वो डेडलाइन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन डेडलाइन से आधा घंटा पहले उठ के करेंगे और कर देंगे। सो दैट इज नंबर 3। तो ये काम को खत्म नहीं करते, शुरू कर लेते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 ये चीज कई बारी तो ठीक रहती है, लेकिन कई बारी नुकसान कर देती है। अब नंबर 3 के लोग अक्सर देखे गए हैं कि थोड़े से ना, जब एक्शंस लेने की बारी होती है, ये थोड़ा सा कामली डिसीजन लेके अपना अम, अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। एग्जाम्पल रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। और इनको अपनी लाइफ में ना अपने टीचर्स से काफी ज्यादा लिंक रखना चाहिए, या फिर किसी एक रिलीजियस गुरु को फॉलो करना चाहिए। उनकी कोई उनका गुरु मंत्र लेके फॉलो करें ये, और अपनी लाइफ में येलो कलर इंट्रोड्यूस करें। और नंबर 3 वाले भले मूलांक है या भाग्यांक है, ये गलती से भी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ नॉनवेज ना करें, बिकॉज ये इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बन सकता है। बाकी प्लैनेट्स के आप करना है नहीं करना वो डिफरेंट बात है, बट अगर मूलांक और भाग्यांक नंबर 3 है तो आप ये ना करें। आपको अपनी लाइफ में डाउनफॉल दिखना उस दिन से शुरू हो जाएगा, बिकॉज जुपिटर गुरु इज वेरी प्योर प्लैनेट। मैंने पहले भी बोला ये बहुत प्योर प्लेनेट है। इनको ज्यादा किसी से मतलब अपना वो नहीं है कि ठीक है मेरा नुकसान कर रहा है क्या है, मेरे को मतलब जेलस नहीं होता ये लोग। अब टीचर कैसे हैं कि टीचर अपने बच्चों की ही सक्सेस देख के खुश होते हैं, ठीक है। अब गुरु है, ठीक है, तो वो कभी जेलस नहीं होता बच्चे की सक्सेस देखे। तो अब इतनी प्योरिटी है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तामसिक है, जो इनकी लाइफ को इफेक्ट कर सकती हैं। अब नेक्स्ट नंबर है नंबर 4, जिसके ऊपर पूरे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा डराया जाता है। नंबर 4, एनीवन बोर्न ऑन 4, 13 और 22nd ऑफ एनी मंथ, ये राहु से गवर्न होते हैं नंबर 4 से। अब ये तो हमें पता है कि राहु सिर है और केतु लोअर बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो अब अगर सिर है तो वो बंदे का मतलब दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज होगा। वो एक ऐसा चीज है जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को, मतलब ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को, जो भी जिसका भी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है ना, अगर किसी फैमिली में नंबर 4 का बंदा आ गया, वो कहेगा मैं ये ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी को तोड़ूंगा, मैं अलग से ही चलूंगा। और वो थोड़ा ना गुंडा टाइप बंदा है, मतलब कि ऐसे कैसे, मैं तो ये करके दिखाऊंगा, ये मैंने करनी है, और वो करते हैं। अब नंबर 4 इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो राहु से गवर्नड होते हैं। तो बहुत बार देखा गया है कि जो नंबर 4 से गवर्नड है, ये लोग टेक की फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, आईटी सर्विसेज में काम करते हैं। बट अब जिस राहु का तो सिर है सिर्फ, तो ये इनको
कुर्सी पे बैठ के काम करना पसंद है, ये फिजिकल काम इतना नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, मैं कोई जॉब ऐसी जो फिजिकल प्रेशर जिसमें है, ये लोग वो प्रेफर नहीं करेंगे। दे वांट, जिनको हम प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब बोलते हैं, या आईटी सर्विसेज की, जितने भी आईटी सर्विसेज वाले जॉब हैं, भले वो गूगल में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो बस बैठे हैं और वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि दिमाग इतना ज्यादा तेज है, वो आगे की सोच लेते हैं कि आगे कैसे होगा। ये राहु करवाता है। अब राहु क्या है? राहु इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है लोगों के माइंड में, कि 4 नंबर वाले बैठे बैठे सोचते रहेंगे, ये अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। सो ये राहु करवाता है। अब राहु इज जस्ट, टेक एन एग्जाम्पल, राहु इज जस्ट लाइक एन स्मोक। स्मोक जैसे अब एकदम से उठती है, ठीक है, और एकदम से गायब हो जाती है, ठीक है। राहु चेंज भी लेके आता है। अब स्मोक मैंने इस करके बोला बिकॉज एंटायर बॉलीवुड, एंटायर मीडिया इंडस्ट्री इज गवर्न्ड बाय राहु। और राहु ऑल ऑफ सडन चेंजेस लेके आता है। लाइक धुआं कैसे होता है, 1 मिनट में ऊपर तक चला गया लेकिन फिर गायब हो गया। अगर कोई अपनी लाइफ में वायरल हो रहा है ना, तो वो राहु के बिना वायरल नहीं हो सकता। अब बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे स्टार्स, स्टार्स तो क्या ही कहेंगे उनको, सोशल मीडिया पे ऐसी पर्सनैलिटीज आई जो आई लेकिन कुछ दिनों बाद गायब हो गई। हम दैट इज, बहुत कम देखते हैं। बहुत देखते हैं हम। सो ये राहु का ही इफेक्ट है, कि राहु एकदम से आया, बहुत बड़ा हो गया, फिर एकदम से गायब। तो अगर कोई मीडिया में है, जैसे अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 आ रहा है, या फिर वो 4 से गुण है, तो वो मीडिया में करता है तो अच्छे, मूवीज में अगर करता है, या फिर नॉर्मल यूट्यूब पे या किसी भी चीज में करता है, तो मीडिया में वो भी अच्छा कर सकते हैं। अब तो ये ना एक अगर शेडो राहु प्लैनेट है। होना अच्छा है या नहीं है, अगर कोई राहु से देखो, ग्रह है? तो आपने हर बोला चीज के। स्मोक की तरह है, सो मे बी वो हम्म, जल्दी चला जाए, जैसे अगर आपने बताया इन्फ्लुएंसर्स जो आ रहे हैं आजकल, हम्म। तो मे बी वो वायरल हुआ है, बट फिर वो स्मोक की तरह फिर वो चलने की भी पॉसिबिलिटीज रखता है राहु, राइट? तो देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 24 है, ठीक है, जैसे मैंने बोला नंबर 2 वाले हॉस्पिटैलिटी में अच्छे होते हैं, ठीक है, नंबर 2 वाले इमोशनल होते हैं, उनको भी एक अलग नॉलेज है उनको। अगर 2 और 4 टोटल मिलके 6 बना देता है, जो कि वीनस का नंबर है, जो कि है ही सारा ग्लैमर का नंबर। और अगर किसी के पास ये आ रहा है 4, ठीक है, और 15 में भी 4 आ रहा है, तो ये स्टेबिलिटी भी ले आता है आगे। डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में आगे और कितने नंबर्स हैं। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन नंबर, कि ये एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राहु, की राहु क्या चीज है, ये कैसे ये काम करता है राहु किसी की लाइफ में। अब ये गेम चेंजर होता है, थोड़ा चालाक है। अब ईयर आया था 2020, उससे पहले सब एक ही तरीके से काम कर रहे थे। 2020 आया, कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, और सारी सारी एजुकेशन ऑनलाइन होगी, सब कुछ ही चेंज हो गया। तो ये राहु चेंज कर रहा है। जितने भी ईयर्स राहु से आते हैं ना, इन ईयर्स में कुछ ड्रेस्टिक चेंज होता ही होता है। 1984 में को बहुत बड़ी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में, ठीक है, वो भी नंबर 4 से था साल। 2020 भी ऐसा ही था। अब इन सालों में क्या होता है, राहु अब जब ब्रेन का काम है, तो ये डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड में भी अच्छा काम करते हैं ये लोग। तो अब अपन 2020 में देखा डॉक्टर्स ने कितना ग्रो किया है, कितना बिजी हो गए थे एकदम से ये लोग, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल्स वर लाइक फुल, ऑलमोस्ट फुल, राइट, ओवर ऑक्यूपेंसी पे चल रहे थे। ये राहु का इफेक्ट है। जैसे जैसे राहु जाता गया, सॉल्यूशन भी आता गया। हम्म। ओके। अब इसमें बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज हैं हमारे देश में, जैसे अमित शाह जी हैं, गुरदास मान जी हैं। तो अगर ये अपना राहु वाले जो लोग हैं, वो अगर अपना नंबर 4 राहु को अच्छे से कंट्रोल करें, तो लाइफ में अच्छी सक्सेस भी मिलती है राहु की हेल्प से। अब हम जब नेम न्यूमरोलॉजी पे आएंगे, तो हम देखेंगे कि यूट्यूब इटसेल्फ नंबर 4 पे आ रहा है, नेटफ्लिक्स इटसेल्फ नंबर 4 पे आ रहा है, जो कि इतने जायंट बन चुके हैं। तो ये हम बाद में बात करेंगे इस चीज की। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। ये तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है ना, कि नंबर 5 है तो आपकी लाइफ में तो आपके पास मतलब सब कुछ ही है, विच इज ट्रू। बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है ही नहीं। अब नंबर 5 की मैं आपको बात बताता हूँ। नंबर 5 से पहले भी 4 नंबर है, नंबर 5 के बाद भी 4 नंबर है, तो ये सेंटर में आता है, ठीक है। इसको प्रिंस भी बोला गया है। नंबर 5 वाला जो इंसान है, ये बिजनेस माइंडेड होता है। ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा बिजनेस में लेके, और एक बिजनेस में नहीं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए इनको। अब मरक्यूरी है, मरक्यूरी सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। अब सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट होने के कारण क्या हो जाता है, इनको इनको चेंज बहुत चाहिए लाइफ में। बोरियत आ जाती है बड़ी जल्दी, कि यार ये काम तो कर लिया, ठीक है, अब कुछ और भी देख लेते हैं। अब
ये नंबर 5 की एक करेक्टरिस्टिक्स है, डायनामिक है ये लोग। और जॉब जब करते हैं तो इतना ज्यादा इनको सक्सेस नहीं मिलती, अगर ये अपना बिजनेस करें तो बहुत अच्छा है। अगर हम न्यूमरोलॉजिकल चार्ट जिसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं उसमें भी ये सेंटर में आता है। तो ये बोलना कि अगर ये किसी के चार्ट में आता है तो ये बैलेंस कर देता है नंबर 5। और इनकी एक खास बात ये होती है कि ये अपने अपने से छोटी एज के लोगों को या अपने से बड़ी एज के लोगों को सबके साथ घुल मिल जाते हैं। बच्चे के साथ तो बच्चे जैसा, बड़े के साथ तो बड़े जैसा, हर हर इंसान के साथ वैसी बात कर लेंगे ये लोग। और आ, ये फैक्ट्स में विश्वास रखते हैं, हवा हवाई में बातें नहीं है। अगर आप इन्हें बताओगे कि बाहर जाओ ऐसा हो रहा है, ये देख के आएंगे पूरा सच्ची में है भी है कि नहीं है, कि बस ऐसा नहीं है इनको कि बस बोल दिया और हो गया। और ये एडवेंचर बहुत ज्यादा करते हैं, ट्रैवल इनको करना पसंद होता है, एक्सप्लोर बहुत करते हैं लाइफ को ये लोग। और इनको ना नंबर 5 में एक चीज और देखी गई है बहुत बारी, कि इनको अपने एंसेस्ट्रल मनी से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब आपने कई बारी देखा होगा कि कोई इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ओके ओके है, लेकिन सडनली उस घर में एक बेबी बॉर्न होता है, जिसके बाद उनकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ होने लग जाती है। जी ठीक है। जी। बिकॉज बहुत बार ये चीज देखी गई है कि नंबर 5 वाले व्यक्ति को उसके फादर की वेल्थ से बहुत पैसा मिलता है। तो अब अगर बच्चे को पैसा मिलना है तो बाप के पास तो पैसा आएगा, हम्म। राइट। तो अब ये नंबर 5 ऐसे काम करता है कि लोगों की लाइफ में चेंज ले आता है एकदम से। तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को बहुत ज्यादा माना गया है। इसका कलर है ग्रीन और डे है वेडनेसडे। जिनको अपना नंबर 5 बैलेंस करना है वो अपनी लाइफ में ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस करें, ग्रीन पेन यूज करना शुरू कर दें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, प्लांट्स रखें अपने आसपास, या ग्रीन कलर के कपड़े डाल लें। बट इनका क्या है कि ये हर तरफ दिमाग चलता रहता है, तो ये अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। अक्सर देखा होगा 5 नंबर वालों का पेट निकला हुआ है। अगर ये जिम जाके अपना पेट कंट्रोल कर लें, सिर्फ इतनी सी रेमेडी है इनके लिए कि ये जिम जाके अपना पेट कंट्रोल कर लें, इनकी लाइफ में 60% ऑफ प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगी। ओके। तो, आई थिंक तो विराट कोहली का भी नंबर 5 है। विराट कोहली इज नंबर 5, दीपिका पादुकोण, मनोज बाजपेयी, इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ। तो नंबर 5 वाले लंबी इनिंग्स खेलते हैं। अगर अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस की इनिंग्स खेलनी तो नंबर 5 वाले स्टेबिलिटी से स्लो 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 आगे तक निकल जाएंगे। ये नहीं कि जैसे राहुल शॉर्ट टर्म गेम के लिए माना जाता है, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया वो आएगा शॉर्ट टर्म चला जाएगा। बट वेर एज नंबर 5 इज लाइक स्लो एंड स्टेडी एंड और अच्छी सक्सेस। अब आते हैं नंबर 6 पे। हम्म। ओके। नंबर 6 ये है शुक्र का नंबर। इसको बोलते हैं आई फॉर डिटेल ऑल्सो, बिकॉज ये लोग, इन लोगों को लग्जरी बहुत पसंद होती है। तो मैं बताता हूँ नंबर 6 वाले कौन हो गए। नंबर पीपल बोर्न ऑन 6th, 15th और 24th ऑफ एनी मंथ, जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 6 आ रहा है। जी। अब इनको जैसे गुरु, जैसे नंबर 3 गुरु थे, तो वो देव गुरु थे, नंबर 6 दैत्यों के गुरु हैं। अब इनको क्या होता है, इनका दिमाग थोड़ा अतरंगी चीजों में चल रहा होता है हर वक्त। बट अब क्या है कि ये छोटी छोटी चीजों को लाइक नोट करते हैं किसी की लाइफ में, अच्छा ये आज ऐसा है, ये आज इसने ऐसा किया वैसा किया। इनको लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद होती है। अगर आपकी लाइफ में लग्जरी, पैसा है, तो ये नंबर 6 उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नंबर 6 वाले लोगों को ये, इनकी एक आदत होती है कि लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अपने पास नहीं है लेकिन दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। और करते करते क्या होता है कि अपना नुकसान करा लेते हैं, कि अपने पास नहीं है चल तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, ना नहीं बोली जाती इन लोगों से। अब इनको शौक होता है लग्जरी का, हर चीज का। जो भी मार्केट में नई चीज आई है इनको पता होगा कि यार ये ब्रांड का ये नया है। इन ये मतलब सेटल ही ब्रांड्स पे आगे होंगे कि नहीं मुझे हल्का कपड़ा डालना ही नहीं है। और अगर ये डालेंगे अपनी लाइफ में तो ये डाउनफॉल देखेंगे, बिकॉज मतलब what मैंने अपनी रीडिंग्स में एक चीज देखी है, आपका जो मूलांक है, अगर आप उसकी रेमेडीज करके उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। कि नंबर 4 वाले ने नंबर 4 कंट्रोल कर लिया, 5 वाले ने नंबर 5 हेल्दी करा हुआ है, नंबर 6 वाला नंबर 6 के हिसाब से चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं अपना अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस पाएगा। अब नंबर 6 जो है ये मीडिया का नंबर भी है, लग्जरी, परफ्यूम इंडस्ट्री जितनी भी है, कॉस्मेटिक, सैलून, जितनी भी ग्लैमर से रिलेटेड चीजें हैं, ये नंबर 6 से गुआन होती हैं। अब नंबर 6 जो है क्या कहते हैं, इनकी एक चीज और देखी गई है कि ये लोग मोस्टली लव मैरिज करते हैं।
और ये अपनी एज से कम दिख रहे होते हैं। अगर किसी की चार्ट में नंबर 6 रिपीट हो रहा है, नंबर 6 बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वेदर इट्स एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, वो बंदा अपनी एज से कम दिखता है। लाइक वो कहेगा यार यू लुक लाइक 24, लाइक नो आई एम 28। वो वीनस का है, बिकॉज वीनस इज ऑल ग्लैमर। तो ये एक खास बात है जिसको ये लोग एज और मतलब इनकी लाइफ में एक। किसी को अपना नंबर 6 स्ट्रॉन्ग करना है तो वो भी ये रेमेडीज कर सकता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। नंबर 6 वालों की क्या होता है, अब ये ग्लैमर के पीछे इतना भाग रहे होते हैं, लग्जरी के पीछे इतना भाग रहे होते हैं, इनकी मनी मैनेजमेंट थोड़ी सी वीक होती है। तो नंबर 6 वालों को क्या करना चाहिए, नंबर 6 वालों को आ, अपने एक तो वाइट कपड़े डालें। ठीक है, फ्राइडे के दिन अगर डाल सकते हो तो अच्छी बात है। परफ्यूम लगा के रखें, परफ्यूम या फिर अतर अगर लगा सकते हैं, अल्कोहल फ्री अतर लगाएं, तो इनके लिए सबसे अच्छा रहता है। और इनको अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखनी है, स्पेशली अपना बेडरूम और अपना बेड। अगर नंबर 6 वाले सुबह उठ के अपना बेड सही कर लेते हैं और अपना बेडरूम क्लीन रखते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल दिखता है। इन इस रेमेडी के इफेक्ट तो लोगों को बड़ी जल्दी दिखे हैं। सो व्हाट आई ट्राई इन माय रीडिंग्स की मैं लोगों को सिंपल सिंपल रेमेडीज बताऊं जो अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज कर लें, और इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, लाइक दे कैन लिव अ बेटर लाइफ। अब अगर नंबर 6 वालों के नंबर लिए 1 वाला भी है तो भी वो नंबर 6 की रेमेडीज कर सकता है अगर उसे अपना नंबर कर 6। सकता है, कर सकता है, कर सकता है। सो बेसिकली इट्स लाइक अगर आप नंबर 1 से नंबर 9 तक देखो, अगर आप सारी चीजें कर रहे हो तो आपके सारे बैलेंस हो जाएंगे, सारे सारे प्लैनेट्स, और आपका लाइफस्टाइल इटसेल्फ बेटर हो गया। कि आप सुबह उठ रहे हो, सूरज को जल दे रहे हो, उसके बाद जिम जा रहे हो। ठीक है, तो वो हम आगे बात करेंगे। आप अपना रूम क्लीन कर रख रहे हो। तो हमारे पहले अगर आप देखो क्या कहते हैं, दादा परदादा, उनका उनका स्केड्यूल ही ये होता था, सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले अपना बेडरूम क्लीन करना, फिर वो जाएंगे वॉक पे। मतलब तो ये वो पहले कर रहे थे। नाउ द थिंग्स हैव चेंज, सो दैट्स व्हाई न्यूमरोलॉजी अभी थोड़ी फेमस भी हो रही है, कि लोगों को बताया जा रहा है कि दिस इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो अब बात करते हैं नंबर 6 वालों के लिए। एक बहुत अच्छी टिप ये है कि नंबर 6 वाले कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करें। अगर ये चीट करते हैं, इनको लाइफ में इतना बड़ा फाइनेंशियल डिप मिलता है कि ये इट विल टेक इयर्स टू कवर। नंबर 6 इज वीनस, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस नंबर 6 है, वीनस है, शुक्र है। अगर कोई इंसान अपना स्पाउस को खुश रखता है तो उसका वीनस स्ट्रांग रहता है। और ये भी बहुत बार रीडिंग्स में देखा गया है कि अगर कोई इंसान अपने वर्क प्लेस पे अपने जूनियर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, या कोई भी अफेयर रखता है, उस कंपनी ने 2 से 4 साल के बीच में लॉस रिपोर्ट किया है। सो इट्स ऑल, आपने वीनस को ही स्पॉइल कर दिया अपने प्रोफेशन में लाके। तो वो आपको प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है आपका बिजनेस। सो ये नंबर 6 वालों के लिए एक टिप है कि ये चीज ना करें। जितना हेल्दी और जितना लॉयल वो अपने पार्टनर के साथ रहेंगे, जितना हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, उतना वो लोग लाइफ में ग्रो करेंगे, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, दोनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। और बहुत बार ये भी देखा गया कि अगर बच्चे के चार्ट में नंबर 6 आ गया, तो भी उनकी लाइफ में लग्जरी आती है, ट्रैवल करने लग जाते हैं वो बच्चे के आने के बाद, जस्ट लाइक नंबर 5, नंबर 6 भी ऐसा ही है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। ये दूसरा मिस्टीरियस नंबर है जिससे बहुत ज्यादा लोगों को डराया जाता है। जैसे राहु से अब दूसरा आ गया केतु। राहु बस हेड, केतु लोअर बॉडी पार्ट है। अब हेड तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ बॉडी पार्ट है, तो ये लोग कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में। डिसीजन लेते वक्त इनको किसी की हेल्प लगती है, और मेरे हिसाब से लेनी भी चाहिए। बिकॉज अगर आपको लाइफ में कोई चीज नहीं पता लग रही, तो जस्ट टेक एन हेल्प एंड देन टेक द डिसीजन। ये बहुत अच्छे फिलोसफर होते हैं, इंट्यूशन होते हैं, इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइन होते रहते हैं अपनी लाइफ में, नंबर 7 वाले। और इनका ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और जैसे जैसे ये एज ग्रो करते रहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे जैसे ये अपनी लाइफ में बढ़ते रहते हैं एज वाइज, तो ये देखें ये स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। और बहुत बार देखा गया ये ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करते ही करते हैं। ये अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो एटलीस्ट इतना सीख जाता है कि अपना खुद का देख लेते हैं ये लोग। तो अब ये लोअर बॉडी पार्ट है, तो इनको ना कोई भी चीज सीखनी है तो वो इन डेप्थ सीखनी है, मुझे ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं चाहिए। रिसर्चर हो गए जैसे, बहुत सारे देखा गया नंबर 7 वाले लोग पीएचडी अक्सर कर लेते हैं, कि मेरे को रिसर्च करनी है इसके अंदर और कैसे जाना है और क्या इसकी डेप्थ में गया। और जब सीखने की बारी आती है ना,
ये लोग कहते हैं कि हम तो सब, मतलब अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो हमको सब कुछ ही आता हो, मेरे को ये नहीं कि मेरे को दो चीजें चाहिए, सब कुछ ही चाहिए मुझे। तो ये नंबर 7 की एक खास बात है। बट अब ऑफ कोर्स सिर नहीं है तो लोअर बॉडी पार्ट है, तो इनको हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये अक्सर देखा गया है कि किसी ना किसी की लाइफ में हेल्प लेते हैं, और बहुत बार तो नंबर 7 वाले ऐसे देखे गए हैं कि इनको लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस के लिए भी किसी की हेल्प लगती है। और अगर इनको पार्टनर नंबर 4 का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है, वेदर इट्स बिजनेस पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर। अगर आप इनको 4 नंबर का मिल जाता है तो प्रॉपरली एक कंप्लीशन हो जाता है नंबर 4 प्लस नंबर 7 का। अब नंबर 7 क्या है कि लोअर बॉडी पार्ट है ना, तो इनके लिए प्रोफेशंस भी वही सारे सही रहते हैं कि या तो इनको रिसर्च करें उसमें, या ऑकल्ट में, या फिर बॉडी के लोअर पार्ट से रिलेटेड कोई भी काम है। सपोज करो शूज से रिलेटेड कोई काम है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम है, वो इन लोगों के लिए अच्छे रहते हैं। एम एस धोनी, बॉर्न ऑन 7th, उनकी जर्सी नंबर भी 7 है, स्पोर्ट्स जी। में थे वो, ठीक है। एंड उसके बाद विक्की कौशल, नंबर 7। नंबर 7 वालों को वो चीजें दिख जाती हैं जो आम बंदा अपने आम नॉर्मल विजन से नहीं देख सकता। इनका एक अलग ही विजन रहता है, बहुत आगे का सोच लेते हैं ये लोग। मैं इनको, इन सब के, इनके लिए बस एक ही रेमेडी यही दूंगा कि ये एक तो गणेश जी की पूजा करें, दूसरा लाइफ में जितने भी बड़े डिसीजंस हैं उनको लेने से पहले किसी को डिस्कस करें, किसी आसपास में किसी इंसान से जो इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनसे डिस्कस करके ही सारे डिसीजन लें। नहीं तो बहुत बार देखा गया है कि नंबर 7 थोड़े जिद पकड़ लेते हैं अपनी लाइफ में, और वहां पर थोड़ी सी डिसबैलेंस आ जाता है इनकी लाइफ में। अब बात करते हैं नंबर 8 की। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। नंबर 8, ये राहु केतु के बाद तीसरा नंबर है, जिसकी जो समवन बॉर्न ऑन 8/7/26, राहु केतु के बाद ये एक ऐसा प्लेनेट है जिससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं पूरे एस्ट्रोलॉजी में, विच इज सैटर्न यानी शनि। तो ये तो हमने एक मूवी में देख सुना ही है, शनि है तो मनी है, एंड विच इज फैक्ट। अब शनि क्या है? शनि, सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो 27 ईयर्स लेता है सोलर सिस्टम में पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, तो बहुत स्लो प्लेनेट है। तो जो ये नंबर 8 वाले लोग हैं, या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 अगर है, तो वो लोग सैटर्न से गवर्न होते हैं। इनकी लाइफ में डिलेज होते ही हैं। ये अगर अपनी लाइफ को ऐसे अडेप्ट कर लें कि अगर किसी का काम 2 साल में होना है तो मेरा अगर 3 में होना है, तो ये अपना काम वैसे ही करें। इनको जल्दबाजी अगर ये करेंगे अपनी लाइफ में, तो ये थोड़े से लॉसेस फेस कर सकते हैं। अब शनि मेहनत बहुत करवाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, फिर एंड में जाके इतना दे देगा कि, मतलब राहु वॉज अ सडन सक्सेस, सैटर्न आपको सक्सेस देगा कि आपके साथ पुश्ते बैठ के खा सकती हैं, इतना इतना पैसा, इतनी सक्सेस दे देगा, बट जल्दी नहीं देगा। वो आपसे प्रॉपर पूरा आपको आपसे पूरा प्रॉपर काम करवाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब से। कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है, वो बंदा थक जाता है, यार वीडियोस डाल रहा हूँ, व्यूज नहीं आ रहे, मोनेटाइज नहीं हो रहा, वीडियोस डाल रहा हूँ, मोनेटाइज नहीं हो रहा, साल 2 साल 3 साल, बट सडनली एकदम से इतना ज्यादा आता है कि लोगों के घर बन गए, लोगों की लाइफ सेट हो गई। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, हम यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब को ही रेफरेंस लेके बता रहा हूँ आज सारा कुछ। यूट्यूब का नंबर 8 आता है। नहीं, यूट्यूब इटसेल्फ, इफ यू कैलकुलेट यूट्यूब, इट कम्स टू नंबर 4, बट अगर आप यूट्यूबर को कैलकुलेट करो, इट कम्स टू नंबर 8। ओह। तो ओके। मतलब मेहनत करवाएगा, लेकिन बाद में इतना ज्यादा रिवॉर्डिंग हो जाएगा कि लाइक नो वन कैन थिंक। और सैटर्न इज लाइक, इनको, ये लोग ना बहुत ज्यादा इनको फेयर डिसीजंस पसंद होते हैं, ये अच्छे जज होते हैं। कपिल सिब्बल जी, ये नंबर 8 से गवर्न है। तो नंबर 8 वाले लोगों को आपने देखा होगा, कहीं लड़ाई भी हो रही होगी या कोई फैमिली डिस्प्यूट्स भी होगा, हम बोलते हैं कि भाई उनको बुला लो, वो फैसला करवा देंगे। तो अक्सर वो नंबर 8 से ही गवर्न होंगे, क्योंकि वो लोगों को पता होता है भाई इसके साथ गलत हो रहा है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि अगर ये लोग कहीं नॉर्मल भी कहीं पर खड़े हैं अपने ऑफिस में या किसी भी पब्लिक एरिया में, इनको पता लग रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, ये जाके उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं, मैं किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकता। और इनको खुद भी बुरा लगने लग जाता है अगर इनको दिखता है कि यार किसी के साथ गलत हो रहा है, बिकॉज दैट इज सैटर्न। सैटर्न जहां पर आपसे हार्डवर्क करवा रहा है, तो ये उनकी एक अच्छी बात भी है कि उनको हर चीज फेयर चाहिए, वो जज आपको न्याय दिलाते हैं। और बट और यस, चाइना में आपको तो इन्हें लकी माना जाता है, राइट? बहुत सारी कंट्रीज में नंबर 8 पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो नंबर 8 पर हैं, जिनको सक्सेस मिली है, लेकिन थोड़ी जैसे कह लो कि बाद में सक्सेस मिलती है। अब नंबर 8
के लिए जैसे एक प्रोफेशन सबसे अच्छा माना जाता है, वो है लेदर का। लेदर का प्रोफेशन बड़ा अच्छा होता है। बाटा, बाटा बहुत फेमस कंपनी है, उसका टोटल 8 पे आ रहा है, तो बहुत अच्छा कर रही है वो। जी तो जी। ये हम नेम न्यूमरोलॉजी में आगे बात करेंगे इसकी। ये नंबर 8 वाले ना लाइफ थोड़ी अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। ये कहता है कि मैं जैसे कह रहा हूँ ये तरीके से मेरे को लाइफ जीनी है, और ये थोड़े कह लो कि रूड लगते हैं लोगों को, लेकिन ये थोड़े डिसिप्लिन से चलने वाले लोग हैं। तो ये बहुत बार देखा गया है कि ऐसा होता है। और अगर कोई अपनी लाइफ में सैटर्न से ज्यादा इफेक्टेड है, तो मैं उनको एक रेमेडी बस यही बताऊंगा कि आप दो चीजें समझ लें। कि एक, आपकी लाइफ में हर काम डिले से होगा, तो अपनी लाइफ को प्लान वैसे करें। सेकेंडली, आप ज्यादा नेटवर्क बनाएं। जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो आपका सेट एंड बैलेंस होता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें, तो आपका सेट एंड बैलेंस होगा। सेकेंडली, अगर किसी की लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है सेटन को रिलेटेड, सेटन से लेके, तो वो सैटरडे के दिन शनि देव की पूजा कर ले, विच इज दी अल्टीमेट सॉल्यूशन। बिकॉज यस, बाकी ग्रहों के टेम्पल्स नहीं होते, बट ये है कि शनि देव के लिए टेम्पल इज अवेलेबल, तो हम वहाँ कर सकते हैं। गणेश जी है नंबर 7 के लिए, तो नंबर 8 के लिए वो एक अच्छी रेमेडी है। नाउ द लास्ट नंबर, नंबर 9। नंबर 9 है मार्स, समवन बोर्न ऑन 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ। तो ये लोग कैसे हैं कि ये कमांडर है। तो नंबर 9 अगर आप देखो, ये एक फायर एलिमेंट का नंबर है। मार्स कैसे थोड़ा टेम्परेचर में थोड़ा गर्म प्लेनेट है ये। तो अब नंबर अगर आप देखो, जैसे मैंने बात करी कि 2000 के बाद साइकोलॉजिकल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई लोगों को। अगर आप पिछली सेंचुरी देखो, 1901 से लेके 1999, इसमें सारी वॉर्स हुई हैं। हम्म। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। और नॉर्मल कंट्रीज में भी आपस में वॉर चलती रही। क्यों? बिकॉज वो नंबर 9 का एलिमेंट बहुत ज्यादा था। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 बहुत ज्यादा रिपीट भी हो रहा है, तो न्यूमरोलॉजी में उसको इक्विवेलेंट टू मांगलिक माना गया है, कि इनमें इनकी बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। और नंबर 9 वालों की एक आदत होती है कि ये जब हेल्प करने पे आते हैं लोगों की, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अब कमांडर है, कमांडर ने जब लड़ना है तो लड़ना है, ठीक है। जब जिद करनी है तो करनी है। लेकिन अब सेनापति है, सेनापति को मदद तो इसको फिर ऑफ कोर्स प्रजा की करनी है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो ये कहेंगे चलो ठीक है तुम ले लो। इनके ये दो साइड्स हैं, जो कि ये टाइम टू टाइम यूज करते हैं इस चीज को अपनी लाइफ में। और बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को ये। और इनके फॉरेन रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर ये अपने बिजनेस में फॉरेन रिलेशंस बनाते हैं, या फिर बहुत बार देखा गया है कि ये अब्रॉड सेटलमेंट भी करते हैं नंबर 9 वाले। बहुत बार ये चीज़ देखी गई है कि नहीं तो एटलीस्ट ये बिजनेस ट्रिप्स इनके फॉरेन के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये नंबर 9 की बात है। और इनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प रहता है। अपने एक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं ये लोग, बिकॉज ये कमांडर है, इसको पता है कि मेरे को कैसे काम करना है। ट्रेनिंग से लेके फाइनल एक्शन तक इनके पास पूरा ब्लूप्रिंट रहता है, ठीक है। नंबर 9 वालों के लिए एक रेमेडी है कि जब नंबर 9 किसी की डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर कोई 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुआ है, वो जिम जरूर जाए। अब देखो, बॉडी में फायर एलिमेंट ज्यादा है, अब उसको कहीं तो निकालना है। या तो वो गुस्सा किसी इंसान पे निकलेगा, किसी काम पर निकलेगा, तो बेस्ट है कि उसको जिम में निकाल दो। तो उससे क्या होगा कि वो बैलेंस हो जाएगा। नंबर 9 में जो लोग होते हैं, ये अलग ही, इनमें एनर्जी लेवल अलग ही है। एग्जाम्पल है अक्षय कुमार, फरहान अख्तर। ये नंबर 9 से गो करते हैं। मतलब इन्होंने, मतलब जो भी मूवीज भी करी हैं, आप उसमें एक अलग लेवल की एनर्जी ही देखते हैं हम इनमें। तो नंबर 9 में के लिए बेस्ट रेमेडी यही है कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, जिम जाएं, तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। गुस्सा कम हो जाएगा आपका उससे बहुत ज्यादा। तो ये तो बात हो गई नंबर 1 टू नंबर 9 की। अब हमने बात करी थी नेम न्यूमरोलॉजी की। जी अब हमारी कुछ डेट ऑफ बर्थ में हम न्यूमरोलॉजी में एक चार्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड में 3x3 की एक ग्रिड होती है, जिसका टॉप प्लेन होता है 492, मिडल वाला 357, और जो लास्ट वाला है वो 816। तो 9 नंबर आ गए। अब क्या होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अगर आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं कर रहा या एंटी नंबर पे, तो आपको लाइफ में हर्डल्स देखने को मिलते हैं। तो जब आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके लकी नंबर्स के हिसाब से आपके नेम को अलाइन करते हैं। एक तो आपकी ग्रिड में मिसिंग नंबर पे आ जाए, सेकेंडली वो आपके फेवरेबल नंबर पे हो।
तो जनरली अवॉइड करते हैं कि 4, 7, 8 इन पर ना हो। बट अगर किसी के लिए ये फ्रेंडली नंबर है, तो अगर वो उस पे आके उनकी ग्रिड में कुछ बेटर प्लेन पूरा कर रहा है, जिससे उनकी उनकी लाइफ में सक्सेस मिले उनको, उनके प्रोफेशन के हिसाब से, उनकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम के हिसाब से। दैट्स वाई हमने देखा कि बहुत लोग अपने नाम में माइन्यूट चेंजेस करते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी सके। ओके। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि यह नंबर ही लकी है? 1, 3, 5, 6, आई थिंक इन्हीं को लोग बोले कि ये नंबर लकी, या डिपेंड करता है कि आपकी ग्रिड में क्या आ रहा है। हो सकता है कि 7 नंबर भी आपके लिए लकी हो, या हो सकता है 8 नंबर भी आपके लिए लकी हो। आपका डेट ऑफ बर्थ तो आपके लिए लकी है ही है, आपका भाग्यांक भी आपके लिए लकी है ही है। ठीक है। अब बात आती है कि 1, 3, 5, 6 की जैसे आपने बात करी, ये यूनिवर्सल लकी नंबर है। ओके। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को, मतलब अपने नाम को, सॉरी, वो अपने नाम को 1, 3, 5, 6 पे अलाइन कर ले, तो भी अच्छा रहता है। बट अब नंबर 6 और नंबर 3 एंटी नंबर्स हैं। तो ये इसलिए यही बोलते हैं कि आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले लें, जिससे वो प्रॉपर चार्ट को एनालाइज कर ले। बट यस, 1, 3, 5, 6 नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके एनिमीज बहुत ज्यादा कम है, और ये यूनिवर्सल अच्छे नंबरों में माना जाता है। ओके। ओके। अगर सपोज करिए आपके पास कोई क्लाइंट आया है, और हम्म। वे कह रहे हैं कि मुझे एक्चुअली अभी मनी की बहुत ज़रूरत है, बट क्योंकि हम्म। आप जैसे टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि मनी तो आ जाएगा इनके पास फ्यूचर में, बट रिलेशंस उनके काफ़ी अनस्टेबल रहेंगे। तो आप नंबर 6 उन्हें सजेस्ट करेंगे, या नंबर 5? 5 नंबर आई थिंक स्टेबिलिटी का होता है। तो फिर आप वो किस तरह से बैलेंसिंग देखते हैं? ओके, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो को दोनों को ब्लेंड करके आंसर देता हूँ लोगों को। उनका चार्ट देखता हूँ, उनके नंबर्स देखता हूँ। अब नंबर 1 एंड नंबर 8 एकदम एंटी है, सूरज और शनि। ठीक है। अब वो किसी की शादी हो गई, अब मैं वो उसको तोड़वा तो सकता नहीं, या उनको ये थोड़ा ना बोलूंगा कि आप अलग अलग हो जाएं। ठीक है। तो अब हम उस चीज में देखते हैं टैरो से क्या गाइडेंस है, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको क्या बेस्ट आउटकम आ सकता है आपके लिए। तो रेमेडीज अलग अलग तरीके से हो सकती हैं हर किसी के लिए, उनके चार्ट और टैरो की गाइडेंस के हिसाब से। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं किसी के लिए बोल दूं। बट अगर जनरल किसी को अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो उनके लिए एक रेमेडी है कि वो रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट ब्रेसलेट डाल लें। तो वो रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट डाल लें, जिससे उनका रिलेशनशिप थोड़ा बेटर होगा। ओके। रिलेशनशिप बेटर करने के लिए सभी जॉडिएक के लिए होता है, या फिर? तभी कोई कोई भी क्रिस्टल्स के एक बहुत अच्छा है, इसको कोई भी डाल सकता है। ठीक है। आप रोज क्वार्ट्स डाल लें, वो इजीली अमेजोन पे भी मिल जाएगा, या फिर अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मिल जाते हैं लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ये चीज काफी सुनने में आती है कि कहीं पर कैसे पता करें कि यह फेक है या रियल है, अगर तो नहीं। amazon पे जो सेलर्स हैं दे प्रोवाइड सर्टिफिकेट। अगर किसी को अप्रोच करना है मुझे, तो वो मेरे को भी कर सकते हैं, बिकॉज वी सेल 100% जेन्युइन क्रिस्टल्स। तो मेरी फर्स्ट यही होता है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी, कि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लेके आए, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। एंड दूसरे नंबर पे आता है कि हम कोई क्रिस्टल या कोई ऑल्टरनेट रेमेडीज जो होती है रिलेशनशिप के लिए, वो अच्छे कर सकते हैं। और अगर किसी को ये नहीं बाय करना, तो वो राधा कृष्ण चैंट कर सकता है रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए। सिर्फ राधा कृष्ण चैंट करने से भी रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। ओके। आपने जो ये बताया था कि नेम की जो न्यूमरोलॉजी आप देखते हैं कि आपका नंबर किस पे आ रहा है, हम्म। मे बी 7 उनके zodiac के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, तो कई यूट्यूब पे भी ऐसे अवेलेबल है, तो ये बेहतर होता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट को ही हम लोग सजेस्ट करें, राइट? हम्म। आप खुद से ना करें, क्योंकि वो शायद हो सकता है कि आपके लिए गलत इफेक्ट कर दे, तो इट्स बेटर कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट को ही सजेस्ट करें। बिल्कुल, बिकॉज यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफ कोर्स आधी इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज न्यूमरोलॉजिस्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि आपका फ्रेंडली नंबर कौन सा है, वो आपका चार्ट भी देखेगा, उस नाम की वाइब्रेशन भी चेक करेगा कि कैसी क्या क्या वाइब्रेशन आ रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं आ रही, ऑल्ट्रेशन कहाँ पर किया जा सकता है। लाइक पर्सनली मैं अपनी कंसल्टेशन में कभी भी लास्ट नेम में ऑल्ट्रेशन नहीं करता। फर्स्ट नेम या फिर फादर या मदर का नेम ऐड करना है बीच में, या कुछ कुछ उसको लेके ब्लेंड करना है, वो करता हूँ। बिकॉज जिनसे मैंने सीखा था, और मैं इस चीज को मानता हूँ कि हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है हमारा लास्ट नेम, तो आप उसको ना छेड़े। ठीक है।
तो अब किसी का नाम अगर छोटा है, 4 या 5 लेटर्स का है, तो उसमें इतने ऑल्ट्रेशंस पॉसिबल नहीं होते। तो देयर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल फैक्टर्स जो मैटर कर रहे होते हैं उनकी लाइफ में, बिकॉज हर नंबर की भी एक वैल्यू है। ठीक है, हमें उसके टोटल कंपाउंड नंबर पे भी लेके आना होता है कि कौन सा कंपाउंड नंबर है। तो वो मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर जो नेम करेक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनसे ही करवाएं। यूट्यूब से देख के अगर करेंगे तो वो आपको कई बार गलत भी हो जाएगा वो चीज। जी। तो इस वजह से शायद हम लोग कई बार देखते हैं कि अगर हम स्पेशली बात करें विमेन की, तो अगर लास्ट नेम उनका चेंज हो जाता है तो कई बार वो शायद उनके लिए अच्छा भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है अगर लास्ट नेम चेंज करें तो। शादी के बाद जी जी जी, बात आफ्टर करें। आफ्टर मैरिज। हाँ, तो आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा कि शादी के बाद लाइफ बदल गई इसकी, तो यार ये तो एकदम से अच्छे घर में थी, वहां चली गई। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है? कई बार ये हस्बैंड नेम ऐड करने से प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार वो जो सरनेम है वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है उस नंबर की। सो इसी करके तो बोलते हैं कि इसी करके मैं बोल रहा हूँ कि इसको कंसल्ट करके ही चेंज करें। क्योंकि इट्स नॉट लाइक, क्योंकि अब नाम आप रोज रोज चेंज नहीं करेंगे कि आज कुछ कुछ रख लिया, कल कुछ रख लिया। ये एक ही बार ही रखा गया, और इसकी वाइब्रेशन, अभी जो आपने नाम रखा है, अगर कुछ चेंज भी कर रहे हो आप, तो अब जो भी लोग हैं उसको बोलने में टाइम तो लगेगा। नए लोग उसको बोलेंगे, या फिर जब इसको बार बार लोग रिसाइट करेंगे तभी उसकी वाइब्रेशन आएगी। अगर आज नाम कुछ है, कल नाम कुछ है। ठीक है, तो एक तो हो गया उसकी बोलने से वाइब्रेशन। सेकंड आती है उसकी टोटल कैलकुलेशन। अब जैसे मेरा नाम अर्पित है, मैं अर्पित में डबल ए लगाता हूँ। ठीक है, तो उसे अर्पित की वाइब, मतलब बोलने में तो अर्पित अर्पित ही है, लेकिन उसका टोटल कैलकुलेशन चेंज होता है, जो कि फेवरेबल नंबर्स पे आ रहा है मेरे लिए। तो नंबर्स में प्रोनाउंसिएशंस का, और जो हर नंबर हर अल्फाबेट के पीछे जो नंबर आ रहा है उन दोनों का भी। तो ये या जो है ये सिर्फ इंग्लिश में ही वर्क कर रहा है, या देवनागरी में भी अगर हम लिख रहे हैं, हिंदी देवनागरी में भी अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें भी ये काम करता है? तो जो शेल्डन न्यूमरोलॉजी है वो इंग्लिश के ऊपर ही बनी हुई है, क्योंकि ये भी वेस्टर्न से ही आई है, वेस्टर्न साइड से ही आई है। पहले ये पाइथागोरस थी, इसको फिर और ज्यादा रिसर्च करते गए उस पर। तो इस पे शेल्डन न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इंग्लिश ही है, बिकॉज इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बोली जा रही है। इस करके इसी के बेसिस के ऊपर ये शेल्डन न्यूमरोलॉजी बनाई गई है। अगर जैसे बात करें, जैसे अभी मुझे या आपको, हमें पता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हो सकता है हमारे हम्म। ग्रैंड या कई लोगों को नहीं पता है, तो एस्ट्रोलॉजर आपकी बता देता है कि ठीक है आप अभी यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपकी ये पत्रिका वो उसी के हिसाब से उसी वक्त की बना देते हैं। तो फिर हम्म। न्यूमरोलॉजी में फिर कैसे कार्य करता है अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो? तो न्यूमरोलॉजी ये अभी पिछले थोड़े टाइम में ही बहुत ज्यादा फेमस हुई है। इस करके अब ये लोग, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पहले तो हमारे दादा परदादा नहीं थे, वो कैसे उस वक्त तो न्यूमरोलॉजी, क्योंकि उस टाइम पे अल्फाबेट्स भी तो नहीं थे, ABC ये भी तो नहीं थे। तो न्यूमरोलॉजी में सारी सारे पार्ट याद है, नंबर्स भी थे, उनका नंबर लिखने का तरीका अलग था। ठीक है, तो ये अभी थोड़े टाइम से ही फेमस हुई है। और अभी मेरे को ये लगता है कि वेदर इट्स टैरो, वेदर इट्स न्यूमरोलॉजी, देखो पेरेंट ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस इज एस्ट्रोलॉजी, उसी से ही सब निकला है। लेकिन ये इवॉल्व हो रहा है अभी। ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी का जो कह लो कि एविडेंसेस हमारे वेदास में भी है, लेकिन वो अभी जैसे इवॉल्व अभी हो रहा है, वो अभी लोग उसको डी कोड कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, अभी और ज्यादा रिसर्च हो रही है उसके ऊपर। तो यस, कि हमारे दादा परदादा इसको नहीं यूज करते थे, उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती थी, उनको सिर्फ अपने जो हमारा देसी कैलेंडर होता था उसके हिसाब से चीजें पता होती थी। बट अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो देसी डेट्स के हिसाब से, जैसे एकादशी द्वादशी, इसके हिसाब से भी बता देंगे कि क्या ट्रेड्स हैं इंसान के। ओके। ठीक मुझे है, तो आप उस वक्त जब नंबर्स बता रहे थे तब एक और क्वेश्चन क्लिक हुआ था। जैसे आपने बताया था कि आपने बीच में कहा था कि सारे नंबर्स इफेक्ट करते हैं। तो अगर मेरा 12 में है, सो 1 और 2 आ रहा है, तो क्या मुझे 1 नंबर भी इफेक्ट करेगा, 2 नंबर भी इफेक्ट करेगा? ऐसे तो 12 से 3 बन रहा है, तो क्या ऐसे ये नंबर्स भी इफेक्ट करते हैं फिर हमारी तो लाइफ? तो आपकी लाइफ में मूलांक तो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है, बट व्हेन इट कम्स टू योर टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ, सबसे जो आपका इनिशियल स्टेज होती है आपकी लाइफ की, वो आपको नंबर, आपका मूलांक, जैसे कह लो कि नंबर 3 आपकी लाइफ के फर्स्ट 20-25 ईयर्स इफेक्ट में रहेगा। देन आपका मंथ का जो नंबर है वो
इफेक्ट में रहेगा। देन जो ईयर का टोटल आ रहा है वो आपके लेटर एजेस में इफेक्ट देगा। ये बहुत बार देखा गया है न्यूमरोलॉजी में। तो हर नंबर के आपको क्या कहते हैं वाइब्रेशन लाइफ के अलग अलग टाइम पर मिलेगी। ओके ओके, सो सारे नंबर्स का एक, आई थिंक न्यूमरोलॉजी हाँ हाँ। ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि अभी आपकी लाइफ में कौन तो सा। प्रोमिनेंट आपके मूलांक और भाग्यांक ही होते हैं। अब लाइफ के अभी ऐसे तो पर्सनल ईयर नंबर भी निकलता है, फिर सक्सेस नंबर भी निकलता है, फिर पर्सनैलिटी नंबर भी होता है। तो बहुत ज्यादा अलग अलग कैलकुलेशंस हैं। तो अगर हम उस पर बात करने लगे तो कॉन्वर्सेशन और लंबी हो जाएगी। तो बट यस, मेन आपको मूलांक और भाग्यांक ही देखना है। अ, अब एक चीज अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर इस नंबर पे होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर इस पे होना चाहिए। और इस पे मतलब ज्यादातर भय ला दिया है लोगों के बीच में कि अगर हमारा ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए हमारी लाइफ में। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे तो फिर आपका आधार कार्ड नंबर भी है, पैन कार्ड नंबर भी है। तो आप ऐसे तो कितने सारे नंबर से, और पैन कार्ड नंबर तो आपको डेफिनेटली, आधार कार्ड नंबर डेफिनेटली गवर्नमेंट से मिला है जो कि चेंज ही नहीं हो सकता है। तो हम्म। उनमें भी नंबर्स है। तो क्या वो लिटरली नंबर्स इतने ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में? मेरे को ये लगता है कि अगर ये मोबाइल नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर अभी तो हम बोलते भी, हम किसी का मोबाइल नंबर बोलते तो है नहीं। ठीक है, हम किसी को हर किसी से बुलाते हैं तो ये कॉल भी करते हैं तो सिंपली नेम डायल करते हैं और बुला लेते हैं। तो आई डोंट बिलीव कि ये लोग ये चीजें इतना काम करती हैं। तो ये बेसिकली बिकॉज क्या होता है कि एस्ट्रोल कोई भी ऑकल्ट साइंस है, इसमें मेजर पोर्शन ऑफ जो मनी है वो रेमेडीज में है। ठीक है, लेकिन जो अच्छे प्रैक्टिस करने वाले हैं उनका मेजर रेवेन्यू उनकी कंसल्टेशन से आता है। सो लोगों ने ये चीजें बना दी हैं। अब फोन नंबर तो हमें से दो तीन लोगों के याद रहते हैं, अपने घर वालों के, उसके बाद किसी का नहीं याद रहता, लेकिन नाम याद रहते हैं। दैट्स व्हाई नेम मैटर्स, नंबर नहीं मैटर करता। अगर फिर भी किसी को अपना अकाउंट नंबर, अपना फोन नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर अगर कोई चेंज करा सकता है या पैन कार्ड चेंज करा सकता है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ पे ले आए। मैं ये बोल देता हूँ कि अगर आपका मन है आप ये कर लो, बट आई पर्सनली बिलीव दिस थिंग डजंट वर्क। सिर्फ आपका नाम, मूलांक और भाग्यांक ही है, क्योंकि ये आपको मिला हुआ है, क्योंकि नाम हमने खुद नहीं रखा। ठीक है, हम उसके बस ऑल्टरेशन कर रहे हैं अब थोड़ी बहुत। डेट ऑफ बर्थ हमें खुद नहीं मिली, ये भी हमें मिली हुई है। ठीक है, तो ये इतना मैटर नहीं करता आपका अकाउंट नंबर एंड मोबाइल नंबर। ओके। एक और चीज इसमें आती है कि सिग्नेचर हम कैसे करते हैं, क्या उससे भी इफेक्ट आता है? तो वो ग्राफोलॉजी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ग्राफोलॉजी जितनी मैं समझता हूँ, इट्स ग्राफोलॉजिस्ट में, माय फादर इज एन ग्राफोलॉजर, वो एक चीज कहते हैं, इट्स नॉट यू आर राइटिंग, इट्स द ब्रेन इज राइटिंग, जो भी आप लिख रहे हैं। तो बहुत वो करते हैं जो ग्राफोलॉजर्स होते हैं, वो अपने लोगों की हैंड राइटिंग देख के बता देते हैं कि उनका माइंडसेट कैसा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि जो हायर पोजीशन पर अगर किसी को हायर कर रहे हैं तो वो ग्राफोलॉजर से एनालिसिस करवाते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कल को हमारी कंपनी में कुछ गलत तो नहीं करेगा। ठीक है, सो देर आर प्रोफेशनल्स जो ये काम कर रहे हैं। बट मैं हर किसी को एक ही टिप दूंगा कि अगर आप अपने सिग्नेचर कर रहे हैं, ट्राई टू डू इट इन असेंडिंग वे। कि अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो लाइक डिसेंडिंग लाइन नहीं होनी चाहिए, उसकी असेंडिंग लाइन होनी चाहिए, ऊपर को जाने चाहिए, जिससे आप लाइफ में ग्रो करते रहे। सो असेंडिंग लाइन इज ऑलवेज फॉर ग्रोथ। तो मैं इतना ही बोलूंगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ग्राफोलॉजी, तो दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके। रेमेडीज पे जब हम आते हैं तो जैसे कि अगर अब हमारे इसमें अगर किसी को मनी की प्रॉब्लम है तो आपने कुछ रेमेडीज दे दी, नॉट सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स ने भी दे दी है। तो फिर कर्मा कैसे काम कर रहा है? अगर आपने पास्ट लाइफ में आपके कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे आपने अच्छा नहीं करा है इस वजह से आपको, तो रेमेडीज तो फिर ऐसे सारे सॉल्यूशंस करा सकते हैं, तो फिर कर्मा का रोल कैसे आ जाता है यहाँ पे? ओके, रेमेडीज, लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने रेमेडी बता दी ना तो मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके जो कर्मास हैं वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा के करके ही आपको ये लाइफ मिली है। वही आपके डेट ऑफ बर्थ में आई है, वही आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आई है, वही टैरो भी बताएगा आपको। तो होता क्या है, रेमेडी से जो उसका इफेक्ट है वो पेसिफाई हो जाता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारा एक्सीडेंट होना है, तुम पर्टिकुलर रेमेडी कर दो, तो मैं एक्सीडेंट नहीं रोक सकता। मे बी जहां पर उसको फ्रैक्चर होना था वहां स्क्रैच लगेगा।
ठीक है, तो उसका इफेक्ट पेसिफाई होगा। अब यही प्रॉब्लम आती है जब हम रेमेडी दे के, पैसे की रेमेडी देते हैं या फिर मैनिफेस्टेशन के लिए किसी को बताते हैं, जैसे मैंने बोला कि टैरो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। तो लोग सोचते हैं कि अगर कोई हमने स्विच नंबर बता दिया या कोई रेमेडी बता दी मैनिफेस्टेशन के लिए, मैंने ये कर दी, अब पैसा मेरे पास अपने आप आए, मैं क्या काम करूं? अगर तुम काम लॉ मतलब कर्म प्रधान है, ठीक है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएंगे। यू हैव टू वर्क हार्ड, बट यस, थिंग्स विल फॉल ऑन योर इन योर फेवर। थिंग्स विल फॉल इन योर फेवर। ये रेमेडीज ये काम कर लेती हैं कि उसका इफेक्ट पेसिफाई हो जाएगा। सपोज करो किसी का कोई काम 1 साल में होना है, वो 6 महीने में हो जाएगा। दैट्स हाउ दीज रेमेडीज वर्क। ओके। सो मे बी जो चीज होनी है वो तो होगी ही सही, बट उसका इफेक्ट थोड़ा आप कम कर इफेक्ट थोड़ा कम हो अगर जाएगा, बैड है पेसिफाई तो हो कम होगा और गुड है तो ज्यादा हो जाएगा। यस 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 यस। तो ओके। हाँ जी। कलर्स का भी कुछ रहता है क्या, कि अगर हम नंबर्स को किसी ग्रीन कलर से लिखते हैं, या मैनिफेस्टेशन के लिए सजेस्ट करा जाता है कि रेड कलर से आप लिखिए अगर आप जर्नल कर रहे हैं, तो क्या नंबर्स का भी फर्क पड़ता है इस चीज पर, मैनिफेस्टेशन पर या न्यूमरोलॉजी में? तो जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग कलर्स माने गए हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फाइनेंसिस के लिए मोस्टली बोला गया है कि कलर ग्रीन यूज करें। व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप तो आप रेड कलर ज्यादा यूज करें। और नंबर सॉरी कलर ब्लू आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रीन, बिकॉज ग्रीन थोड़ा पॉजिटिविटी लेके आता है। ठीक है, आपको इजीली अवेलेबल भी है। तो आप ग्रीन यू और ब्लू यूज कर सकते हैं नॉर्मल मैनिफेस्टेशन के लिए। और जो रेड है वो आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू है उसके लिए यूज करें। बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक ब्लैक मैजिक, इविल आई, देन आपको ब्लैक कलर यूज करना है। बिकॉज जैसे हम बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही ब्लैक कलर यूज करके आपको उस चीज को जैसे हम बोलते हैं नजर उतारना है, तो आप ब्लैक कलर को यूज करें। आखिरी में मैं ऑडियंस के लिए आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक या कोई इटालियन स्विच वर्ड्स जो आप सजेस्ट करना चाहें? मैंने सुना है टैरो कार्ड रीडिंग से आप आपका मैनिफेस्टेशन भी, जो कार्ड्स है वो आपके मैनिफेस्टेशन को और अच्छे अपलिफ्ट कर देता है। क्लियरिटी मिल जाती है आपको कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कितने टाइम में होगा, उसका वो किधर को मैनिफेस्टेशन जा रही है आपकी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन, लोगों को ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन इज जस्ट लाइक कि पेपर पे लिख दिया या फिर मैं उसको बोल लूं। सपोज कि कोई नंबर्स बता दिए अगर हमने, तो वो बस वो नंबर बोल लें, नहीं, आपको उस चीज को पहले तो अच्छे से विजुअलाइज करना है, क्लियरिटी लेके आनी है। मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं होती लोगों की, तो जनरली ये क्वेश्चन आता है मेरे को। एक तो आप मल्टीपल चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेरे को कार भी मिल जाए, मेरे को पैसा भी मिल जाए, मेरे को अपना अच्छी क्या कहते हैं लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। तो आप मल्टीपल चीजों को मैनिफेस्ट करो, आप एक एक करके एक एक चीज को मैनिफेस्ट करो एंड बी रियलिस्टिक। अब अगर किसी की सैलरी 20,000 है और वो मैनिफेस्ट कर रहा है सीधा 5 लाख का पैकेज पर मंथ, तो अब वो पॉसिबल नहीं है कि मेरे को इतना पैसा मिल जाए। 20 वाला 25 मैनिफेस्ट कर ले, 30 मैनिफेस्ट कर ले, ये चीज हो जाएगी। और हर बंदे को अपना पता होता है कि भाई मैं इस चीज के लिए काबिल हूं, और उसको उतना ही मैनिफेस्ट करना चाहिए। सो मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले बी रियलिस्टिक, बी क्लियर आपको क्या चाहिए। सेकेंडली, आपको एक टाइम पे एक ही चीज मैनिफेस्ट करनी है। जब मैं बोलता हूँ कि बी क्लियर, सपोज करो आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अम, तो आपको कार का कलर, कार का मॉडल, उसकी एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। और जब भी कोई मैनिफेस्ट करता है मैं आपको उनको बोलता हूँ आप 3 चीजों को दिमाग मतलब ध्यान में रखें। इन अ पॉजिटिव, सेफ एंड अ हेल्दी वे। यूनिवर्स से यही मैसेज भेजें कि जो मेरी मैनिफेस्टेशन है वो सेफ, हेल्दी और पॉजिटिव वे में हो। टेक एन एग्जांपल, अगर कोई कोई कह रहा है, ये सोच रहा है कि मैं पतला हो जाऊं या मैं पतली हो जाऊं, ये मैनिफेस्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स को तो सिंपल, यूनिवर्स ने तो कहना है देखो पतला करना है, मैं कर देता हूँ। भगवान ना करे उसको कोई बीमारी हो जाए जिससे उसका वेट लॉस हो जाए अचानक। ठीक है, हम्म। तो मैं हर किसी को बोलता हूँ अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो ये 3 चीजों का ध्यान रखें कि इट शुड बी इन अ सेफ, हेल्दी एंड पॉजिटिव वे। तो इस इससे तरह किसी का हम नुकसान नहीं। यूनिवर्स को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। या तो बहुत बारी हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में बताते हैं कि आप ये लिख सकते हैं साथ में कि मेरी ये डिजायर सेफ पॉजिटिव वे में हो, हेल्दी वे में हो ये चीज। कोई सा एक तरीका जो आप शेयर करना हाँ, चाहें फ्रेंड्स को? तो बहुत सारी चीजें हैं। एक 2 चीजें जो सबसे ज्यादा जल्दी इफेक्टिव होती हैं,
दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ। नंबर वन इज वाटर टेक्निक। आपको एक गिलास लेना है, अपना जो भी मैसेज है, जो भी आपकी इंटेंशन है, वो प्रेजेंट जैसे हो गया है वो काम। सपोज करो कि मेरे को 2,000 रुपये चाहिए, मेरे को 2,000 रुपये मिल गए हैं, ठीक है। तो आपको वो अफर्मेशन करनी है, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। वो बोलना है आपको 21 टाइम्स पानी की तरफ, ये इंटेंशन डालते हुए, क्योंकि वाटर सबसे ज्यादा इमोशंस कैच करता है आपको। उसके बाद वो पानी पी लेना है। नंबर वन ये चीज है। दूसरी चीज, आप वो विश पेपर पर भी लिख के उसके ऊपर पानी रख सकते हैं, कांच का गिलास रख सकते हैं, ओवरनाइट रखें, सुबह पी लें। इस चीज से भी लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। थर्ड आता है कि आप वही नंबर या वही अफर्मेशन अपने पिलो के नीचे रखें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कार्ड रख लें, वो टैरो कार्ड का जो कॉपी है, दैट इज पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। वो भी काम करती है, बिकॉज सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है। और जब हम, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा कनेक्शन है सबकॉन्शियस माइंड से, तो इस करके पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बहुत ज्यादा काम करती है। थर्ड होती है कि हम नंबर्स को बोलते हैं अपनी बॉडी की लेफ्ट पार्ट पे लिखो, बिकॉज हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड है वो रिसीविंग साइड होती है, और जो राइट साइड होती है वो हमारी या तो रिपेलिंग या गिविंग साइड होती है। तो जो भी हम ब्रेसलेट्स या फिर जो भी नंबर होते हैं जिससे हमारे को लाइफ में गेन चाहिए, वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। या जो हमें रिपेल करने, सपोज करो ब्लैक मैजिक, इविल आई, या जिसे प्रोटेक्शन चाहिए, वो हम राइट तरफ अपनी बॉडी में लिखते हैं। तो आपको जो भी नंबर बताया गया है वो अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे लिखो, और आपको धीरे धीरे चेंजेस मिलते हैं। होता क्या है कि हर वर्ड, हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। आपका एक ऑरा वैसे बिल्ट होना शुरू हो जाता है उस नंबर के हिसाब से, उस पर्टिकुलर वर्ड के हिसाब से, जिससे आपकी जो अलाइनमेंट होती है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हो जाती है, एंड आपकी डिजायर फुलफिल हो जाती है उसके बाद। कौन सा पर्टिकुलर नंबर, आप जनरल अब नंबर? मैं बता देता हूँ। अगर किसी को पैसे की दिक्कत है, अर्जेंट मनी चाहिए, कि मतलब अर्जेंट विद इन, कह लो 48 आवर्स, 24 आवर्स, वो सिंपल ये या तो चैंट कर ले 520741 8। ये चैंट कर ले मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जितना करना कर सकते हैं वो। सेकेंडली, ग्रीन पेन से बॉडी की लेफ्ट पार्ट पे लिख लें, बाजू पे लिख लें तो भी चल जाएगा। आपने 520741 8 लिखना है। आपको दिखेगा कि यूनिवर्स में ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बने कि आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ गया, ठीक है। तो ये है अर्जेंट मनी चाहिए अगर किसी को। अगर किसी को अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, कि लाइक इट्स बीन अ वाइल कि हम रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो आप जो नंबर बोलेंगे वो है 24672837। तो आपको जब ये नंबर चैंट करना है तो अलग अलग नंबर ही चैंट करना है, लाइक 24672387। तो ये आपको चैंट करना है, या फिर रेड पेन से बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे लिखना है, बिकॉज ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो आपको ये रेड पेन से लिखना है। और अगला मैं बता देता हूँ, ये बहुत कॉमन, ये कोई भी कर सकता है। जैसे मनी वाला है, ये इसका कोई स्पेसिफिक जोडिएक का या नंबर का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को बहुत ज्यादा नजर लग जाती है बहुत ज्यादा जल्दी, सिंपल ब्लैक पेन से अपनी बॉडी के राइट साइड पे 6990, ये नंबर लिखने से ये देखेंगे कि जो ब्लैक मैजिक या कोई इविल आई है वो रिमूव हो रहा है, या फिर जल्दी लगेगा ही नहीं इनको। और स्ट्रांग हो जाता है इस चीज से इनका, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक और इविल आई के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नंबर है। और अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वो ये नंबर यूज कर सकते हैं। इससे तो मेरे क्लाइंट्स को मतलब 3-3 हफ्तों में हो गया जी, हाँ जी रोका हो गया है, 2-3 महीने में शादी है। तो ऐसा हुआ एक ये चीज, और एक वो जो 4 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स वाला जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो इसका नंबर है 197023। 197023। ये नंबर आपको अपनी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे रेड पेन से लिखना है। अगर रेड पेन नहीं भी है किसी दिन तो आप ग्रीन से भी लिख सकते हो, बट प्रेफरेबली रेड से लिखें। आप देखेंगे आपको रिश्ता अच्छा आने लग गया है, या ऑल ऑफ सडन आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान से मिल गए हो जिससे आपको कंपेटेबल लग रहा है, कंपेटेबिलिटी अच्छी बन रही है। तो या फिर आपको यूनिवर्स वही इंसान भेज देता है जिससे आपकी शादी होनी है। तो ये उस तरीके से बहुत ज्यादा काम किया है लोगों के लिए। बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अपनी डिजायर को। लास्ट में एक ये सबके लिए है, ये कर सकते हैं। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही, वो अपनी बॉडी पे लेफ्ट पार्ट पे ग्रीन पेन से 70556287, 70556287 ये नंबर लिखें, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम चैंट कर सकते हैं ये।
और इनको इस चीज से इनके देखो कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेगी, कहीं ना कहीं से कोई जॉब ऑफर आ जाएगी या इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, इनको जल्दी जॉब मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में किस साइड, हाथों पर लिखना है या कहीं पर भी आप अपनी बॉडी के कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेफ्ट पार्ट पे, शोल्डर पे, आर्म पे, हाथ पे लिखना है आपको, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। नंबर लिखने के बाद सर्कल करना है या सिंपली नहीं आप नहीं नहीं, रैंडम? सिंपल आप नंबर लिख लें, सिंपली नंबर लिखें बस। जब भी नंबर लिख रहे हो तो 3 नंबर से ज्यादा ना लिखें। ओके। अगर आप बॉडी पार्ट पे लिख रहे हैं तो 3 नंबर से ज्यादा मत लिखें। सपोज करो ये रिलेशनशिप का भी लिख लिया, पैसे का भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, नहीं, आप एक एक करके लिखें या फिर 3 नंबर ही लिखें कोई भी। अगर किसी को जनरली मनी चाहिए, इमरजेंसी वाला नहीं, बस मनी के लिए जो प्रॉपर फ्लो है, तो फिर कौन सा नंबर आप सजेस्ट करेंगे? या नंबर एक मनी के लिए 808 नंबर है, ये बहुत अच्छा काम करता है अगर किसी को नंबर चाहिए। अगर किसी को काफी कस्टमर्स चाहिए तो फिर वो कौन से नंबर के लिए ले सकते हैं? अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो चाह रहा है हाँ, कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई सेल्स की जॉब कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं अपने सेल्स के टारगेट अचीव करूं, कि मेरे को क्लाइंट्स मिल जाएं, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है उसको भी क्लाइंट्स ज्यादा चाहिए, तो सिंपली ये नंबर चयन कर सकता है, 71588। 71588। या तो इसको एक छोटे से पेपर पे लिख के अपने कैश ड्रॉअर में रख ले, या फिर बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे लिखे, दोनों तीनों तरीकों से ही ये काम करता है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैंने खुद के अपनी बायो में लिख रखा है ये नंबर। ओके ओके। तो, नहीं। तो ये मेरा खुद का, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि हवा में है कुछ भी। एक और चीज आपने जैसे बताया था मैनिफेस्टेशन का, कि एफर्मेशंस बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो सपोज पानी के ग्लास को हमने लेकर बोला है, तो ये बोलना है, सपोज कोई कार मैनिफेस्ट कर रहा है, तो ये बोलना है कि थैंक यू गॉड आई हैव रिसीव्ड द कार, कि ये बोलना है कि आई एम रिसीविंग कार, और आई हैव गॉट द कार, किस तरीके से बोलना है? इसमें बोलना ऐसा कि वो काम हो गया है, ठीक है, डियर यूनिवर्स मेरे को ये कार मिल गई है, इसके लिए थैंक यू। आपको जिस फील करनी है कि आपको उसको ऑलरेडी है, यू हैव टू लिव दैट मोमेंट। जब आपको फील करना है, विजुअलाइज करना है वो चीज, तो दैट इज द पॉइंट कि लोगों को लॉ लाइक मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुश्किल लगता है कि वो फील ही नहीं कर पाते। तो जिन लोगों ने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसा भी कमाया है वो ये चीज कहते हैं कि अगर हम किसी को कोच कर रहे हैं, सपोज करो कोई लोअर मिडिल क्लास या कोई मिडिल क्लास फैमिली से आया है, तो उस बंदे ने इतना पैसा ही नहीं देखा होता अपनी लाइफ में, उसने वो फील ही नहीं कर पाता वो लग्जरी, कि यार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो वो कर लेते हैं फिर यूनिवर्स फिर उनको देता है। और मैनिफेस्टेशन थोड़ा ट्रिकी जरूर है बट ये काम करता है। ओके। तो मैनिफेस्टेशन को मैं ऐसे ही बोलूंगा कि जैसे हम मन्नत मांगते हैं किसी चीज की, किसी भगवान से, राइट? तो ये वैसे ही काम करता है कि आपने यूनिवर्स में मैसेज दिया और यूनिवर्स ने फिर आपको दे दिया। आपने भगवान से मांगा, भगवान ने आपको दे दिया। लेकिन भगवान से अगर मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, एक ही चीज है, लेकिन उनको आपको क्लियर बोलना चाहिए। मेरे एक फ्रेंड ने ये मैनिफेस्ट किया कि हे भगवान, अगली बारी जब मैं मंदिर आऊं मैं ऑडी कार में आऊं। ठीक है, भगवान ने क्या किया, उसके दोस्त को भेज दिया जिसके पास ऑडी थी, वो उसके साथ चला गया। अब वो ऑडी में आया लेकिन वो उसकी नहीं थी। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए। जी। ओके। सो मतलब यहाँ मेरे ख्याल से जब हम मंदिर भी जाते हैं तब भी उसी तरह की हम एनर्जी सेट करते हैं, इसलिए शायद बोलते हैं कि वहां पर हमारी एक्सेप्ट होती है विशेष से। तो वही तरह की एनर्जीज हम लोग पूरी श्रद्धा से हम लोग बोलते हैं, और वही चीज आप किसी मंदिर में नहीं जाते हुए पूरी श्रद्धा से आप खुद बैठ के अपने कमरे में बैठ के आपकी सेफ स्पेस में बैठ के कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं अगर आप कुछ टिप देना चाहे? उनके लिए 2 टिप्स दूंगा कि एक तो अपने चैनल का नाम जो है वो नंबर 6 पर लेकर आए। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर है, ठीक है, बिकॉज नेम न्यूमरोलॉजी 2 तरीके से काम करती है, एक है पर्सनल नेम और एक होता है बिजनेस नेम। बिजनेस नेम बिजनेस के नेचर के साथ भी अलाइन करना चाहिए, कि अगर बिजनेस का नेचर मीडिया से रिलेटेड है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, लग्जरी से रिलेटेड है, तो वो उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे मैंने बताया बाटा लेदर से रिलेटेड है तो वो 8 पे ही आ रहा है। ठीक है, गूगल 1 पे आता है, यूट्यूब 4 पे आता है, नेटफ्लिक्स 4 पे आ रहा है, ठीक है, जियो 9 पे आता है। ठीक है, तो वो आपके
जो उस पर्टिकुलर नंबर के जो करेक्टर्स हैं या फिर उनके जो सुटेबल उस प्लैनेट के प्रोफेशंस हैं उससे भी सिंक करना चाहिए, और जो ओनर है उसके डेट ऑफ बर्थ से भी। तो मैं यही सबको बोलूंगा कि अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो नंबर 6 पर रखें अपने चैनल का नाम। और वीडियो को अगर पोस्ट भी करना है तो ऐसे टाइम पर करें जो 6 पे ही आ रहा है, लाइक 6 बजे सुबह, 9 बज के 6 मिनट पे, जिसका टाइम टोटल करके भी 6 आ रहा है। आप ये ट्राई करें, विद इन अ मंथ आपको पता लगेगा ये तो ग्रोथ हो रही है मेरे इसकी, बिकॉज आपने वीनस की एनर्जी उसी काम में लगा दी। और जब आप पूरी एनर्जी लगा रहे हो उस पर्टिकुलर काम के अंदर तो उसके रिजल्ट्स आने ही आने हैं। इसके लिए फिर राहु भी तो फोन नंबर है जो वायरल करता है। तो राहु वायरल कर देता है बट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, अगर आपको किसी को लेना है तो मैं बेस्ट बताऊं, 2 बज के 4 मिनट, 4 बज के 2 मिनट कर ले, राहु का भी इफेक्ट आ गया। ठीक है, और टोटल भी 6 पे आ गया। तो राहु को हम नहीं रिकमेंड करते इतना, बट यस, बिकॉज राहु कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट देता है। ठीक है, मेलेफिक इफेक्ट देता है, बट वीनस इतने ज्यादा नहीं देता अनलेस कोई बहुत ज्यादा ही इशू है तो। जी। एक ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है आजकल। एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, न्यूमरोलॉजिस्ट ने काफी हद तक एक भय डाल दिया है लोगों के मन में। इस तरह का नंबर होना चाहिए, इस तरह नंबर का अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, या आपकी राशि में ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो कैसे पता चल करिए कि ये सही एस्ट्रोलॉजर है, इनकी बात सही है या इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ओके, तो मैं इसके लिए सबसे पहले बोलूंगा कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं तो उसको कहो कि सबसे पहले तुम मेरा पास्ट बताओ। क्योंकि जब वो आपका पास्ट रीड करके बताएंगे, बिकॉज आपने अपने पास्ट को विटनेस किया हुआ है। ठीक है, अगर तो वो सही एस्ट्रोलॉजर या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट या टैरो रीडर होगा तो बताएगा कि पिछले 6 महीने में आपके साथ ये हुआ था, इस सन में आपके साथ ये हुआ था। ठीक है, लाइफ के मेजर इवेंट्स इस टाइम पर हुए थे, क्योंकि वो रीड कर रहा है और आपने विटनेस कर रखा है। नंबर वन। सेकेंडली, जो बंदा पास्ट नहीं ठीक बता पा रहा वो फ्यूचर ठीक क्या बताएगा। ठीक है। और तीसरी चीज आ जाती है, जब आपको देखना है कि वो बंदा सिर्फ डरा के रेमेडी सेल तो नहीं कर रहा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला था कि एक मेजर पोर्शन है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में वो रेमेडीज में पड़ा हुआ है। तो अगर वो डरा के आपको कुछ बेच रहा है तो आप उस चीज वहीं पर समझ जाएं कि ये इंसान गलत, मतलब वो प्रॉपर नहीं है, उसकी प्रिडिक्शन सही नहीं है। बाकी आप टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं, बट जो बेस्ट तरीका मेरे को लगता है वो ये है कि उनको बोलो कि आप मेरा पास्ट बताओ। ठीक है, क्योंकि पास्ट से खुद विटनेस कर रखा है, और जो प्रेजेंट भी है वो भी हमने विटनेस कर रहे हैं इस वक्त। फ्यूचर को वो क्या प्रेडिक्ट करेंगे अगर उन्होंने पास्ट ही नहीं सही से प्रेडिक्ट किया। ये बहुत ही अच्छी टिप है। हाँ। सो तो मैं और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनके पास जाओ और उनको आप मेरे बारे में बताओ। आपने कोई प्रॉब्लम नहीं बतानी, कोई सॉल्यूशन नहीं बतानी। तो उन्हें कहो कि ये रहा मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये मेरा टाइम, या ये मेरा नाम ये है, आप मेरे बारे में बताओ। अगर वो अच्छा प्रैक्टिशनर होगा वो आपको पहले ही बोल देगा, हाँ जी जी ऐसा ऐसा हो रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में। एंड मेरी रीडिंग्स में ऐसा हुआ है कि जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैंने बताया है, फिर आगे से उनकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। जस्ट लाइक आई हैव गिवन अ हुक एंड दे हैव टोल्ड मी एवरीथिंग, आई एम लाइक अभी मेरी भी तो सुन लो। तो ये होता है कि आप पहली बात तो अपना खुद जाके, लोगों को क्या होता है कि लोग जाके खुद अपना सारा बता देते हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। देन इट्स नॉट एन कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, इट्स मोर ऑफ अ यू नो थेरेपी की तरह एक साइकोलॉजी का सेशन चल रहा होता है, कि वो वेंट आउट कर रहे होते हैं, वो गाइड कर रहा होता है। तो वो चीज मत बनाओ, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की तरह रहे, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी की तरह रहे, या टैरो से आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप वो गाइडेंस लेके चले जाएं। सिर्फ वो क्विक डोपामिन के लिए आप मत आए कि जो मैं सुनना चाहता हूँ वही मुझे सुनना है, तो उसके लिए आप मत आए वहां पे। तो ये आपको कोई अच्छा प्रैक्टिशनर होगा वो आपको ऐसे ट्रीट नहीं करेगा, वो आपको गाइड करके गाइडेंस की तरीके से ही लेगा। क्योंकि इन चीजों के लिए तो एस्ट्रोलॉजी या टैरो बना ही नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ गया या छोड़ गया, और भी बड़े काम थे हमारे ऋषि मुनियों को। तो यही काम थोड़ी ना थे कि मेरा, क्योंकि टैरो में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने तो बोल रखा कि मैं ये क्वेश्चन आंसर ही नहीं करूंगा। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे लिए लाइफ में था तो वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। सो people just come to all the practitioners just for these silly questions. that's actually a very nice tip and very insightful too. So, थैंक यू सो मच मिस्टर अर्पित जी, आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है।
आई बिलीव कि आपके इस ज्ञान से बहुत सारे लोग बेनिफिट होंगे, उस चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाएंगे। और आपके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल ऑडियंस ले सकती है, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। और भी कुछ वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकती है, अगर आप बता पाए। हाँ, तो मेरे ये इंस्टाग्राम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, वहाँ पे डीएम कर लें। बाकी आप मेरे चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो यह था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपने बारे में बहुत कुछ जाना होगा कि हम इस नंबर के हैं और हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ ही में आप उन चीज़ों को, उन रेमेडीज को अपनी लाइफ में भी अपना सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने अपनों से शेयर करना ना भूलें और उनकी लाइफ को भी बेहतर बनाना ना भूलें। अर्पित जी की सोशल मीडिया लिंक मैंने नीचे अटैच कर दी है, आप जाकर वहाँ पे उन्हें फॉलो ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही कई एपिसोड्स के लिए देखते रहें हितेश कास्ट चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।